हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस झा एंड आज है हमारी इस एलन की नोट सीरीज़ का डे 7। एंड आज जो मेडिसिन हम देखने वाले हैं उस मेडिसिन का नाम है अगैरिकस मस्कैरियस। तो जैसा कि आपको पता है कि इस एलन की नोट सीरीज़ के अंदर हम एलन की नोट से मेडिसिन को पढ़ते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आपको क्या करना है, आपको बस अपनी एलन की नोट अपने साथ रखनी है, एक पेन या पेंसिल अपने साथ रखना है एंड जो पॉइंट्स मैं बोलता जाऊँ ना, आपको एज इट इज अपनी एलन की नोट में अच्छे से उसे मार्क करते हुए चलना है, राइट। या फिर आप मेरी तरह ऐसे नोट्स भी बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम किसी भी मेडिसिन का क्या याद करते हैं, उसका कॉमन नेम और उसकी फैमिली, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब वाइवा होता है ना, तो एक्सटर्नल आपसे किसी भी मेडिसिन का कॉमन नेम और फैमिली पूछ सकता है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपको हर मेडिसिन का कॉमन नेम और उसकी फैमिली तो याद होनी ही चाहिए। तो अगर मैं एगैरिकस मस्कैरियस की बात करूं तो इसका कॉमन नेम होता है टूड स्टूल और इसकी फैमिली होती है क्या, तो फैमिली होती है फंगाई। तो आप इसे याद कैसे करेंगे, तो कॉमन नेम क्या है, टूड स्टूल। तो अगर टूड स्टूल है ना, तो यहाँ से ऐसे याद करो कि स्टूल को अगर लंबे समय तक छोड़ दिया तो उस पर क्या उग जाएगी, फंगाई उग जाएगी। तो फैमिली क्या हो गई, फंगाई। तो इस तरीके से कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं कि भाई जो अगैरिकस मस्कैरियस है इसका कॉमन नेम क्या है, टूड स्टूल, और स्टूल को लंबे समय तक छोड़ दिया तो फंगाई उग जाएगी, तो फैमिली क्या हो गई, फंगाई। तो ऐसे कनेक्ट करके याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि भाई अगैरिकस मस्कैरियस का जो कॉमन नेम है वो टूड स्टूल है और फैमिली क्या है, फंगाई, राइट। आगे अगर आप देखेंगे तो आपकी एलन की नोट में क्या लिखा हुआ है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जो पहला पॉइंट याद करना है वो क्या है, पर्सन विद लाइट हेयर, स्किन एंड मसल्स लेग्स हैं। मसल्स लेग्स हैं, इसको एकदम सर्कल करो। मसल्स लेग्स किसके अंदर है, अगैरिकस मस्कैरियस में। तो जैसे मैं ये मसल्स लेग्स सुनता हूं तो मुझे एक और चीज याद आती है, रिजिड मस्कुलर फाइबर मैंने कहाँ पढ़ा था, रिजिड मस्कुलर फाइबर मैंने एलन की नोट में कहाँ पढ़ा था, मैंने एकोनाइट नेपेलिस में पढ़ा था। अगर आपने मेरी एकोनाइट नेपेलिस की वीडियो देखी होगी तो वहां पर भी मैंने आपको अंडरलाइन कराया था रिजिड मस्कुलर फाइबर में एकोनाइट नेपेलिस, ठीक है। तो ऐसे कनेक्ट करके याद करना है ना। और ऐसे अगर मैं आपको रिवाइज भी कराता जाऊंगा तो आपको अच्छे से ये चीजें याद भी होती जाएंगी। जैसे कि मैंने यहाँ देखा मसल्स लेग्स, तो मसल्स लेग्स से मुझे याद आया रिजिड मस्कुलर फाइबर। रिजिड मस्कुलर फाइबर किस में पढ़ा, तो मैंने पढ़ा एकोनाइट नेपेलिस में। तो ऐसे कंपेयर करते हुए पढ़ो, राइट। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ओल्ड पीपल विद वीक इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब होता है स्लो, तो वीक इंडोलेंट सर्कुलेशन, इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से अंडरलाइन करना है। एंड ये जो थर्ड पॉइंट है ना अगैरिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से अंडरलाइन करना है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये थर्ड पॉइंट इसके कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किसी भी एमसीक्यू में एज इट इज उठ के आ जाता है और ऑप्शन में फिर मेडिसिन डाल देगा। तो आपको ये एज इट इज पॉइंट जो है अच्छे से याद करना है। क्या है, ड्रंकर्ड्स, ड्रंकर्ड्स को अच्छे से सर्कल करो, स्पेशली फॉर देयर हेडेक, हेडेक को सर्कल करो। एंड बैड इफेक्ट्स आफ्टर डिबाउच, डिबाउच को सर्कल करो। व्हाट इज डिबाउच, डिबाउच बेसिकली होता है समथिंग इमोरल और करप्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सेसिव इंडल्जेंस होना अल्कोहल ड्रग्स वगैरह में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिबाउच बोलते हैं। तो बैड इफेक्ट्स ऑफ डिबाउच में हमारी कौन सी मेडिसिन है, अगैरिकस मस्कैरियस है। इसके अलावा आप अपनी एलन की नोट में देखेंगे ना, तो इस पॉइंट के बाद, इस सिम्टम के बाद ब्रैकेट में 3 और मेडिसिन दे रखी है। हम इन तीनों मेडिसिन को कंपेयर करेंगे इस अगैरिकस से, राइट। तो सबसे पहले जो मेडिसिन हम देखने वाले हैं जो इस ब्रैकेट में लिखी हुई है वो क्या है, लोबेलिया इन्फ्लाटा। तो अब सबसे पहले आप अपनी एलन की नोट में खोलिए लोबेलिया इन्फ्लाटा, पेज नंबर 179 पर आपको मिल जाएगा लोबेलिया इन्फ्लाटा। तो जब आप खोलेंगे लोबेलिया इन्फ्लाटा अपनी एलन की नोट में पेज नंबर 179 पर, तो सबसे पहले आप इसका याद करो, इसका कॉमन नेम, ठीक है। अभी के अभी याद कर लो लोबेलिया इन्फ्लाटा का कॉमन नेम क्या लिखा हुआ है। तो इसका लोबेलिया इन्फ्लाटा का कॉमन नेम होता है इंडियन टबैको। क्या होता है, लोबेलिया इन्फ्लाटा का कॉमन नेम क्या है, इंडियन टबैको। अब अगर आप देखेंगे तो लोबेलिया इन्फ्लाटा में क्या लिखा हुआ है एलन की नोट में पेज नंबर 179 पर क्या लिखा हुआ है, फॉर द बैड इफेक्ट्स, ये भी है फॉर द बैड इफेक्ट्स ऑफ ड्रंकननेस। आगे जो लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अंडरलाइन करना है, इन पीपल विद लाइट हेयर, इन पीपल विद लाइट हेयर, ब्लू और ग्रे आईज, है ना, ब्लू और ग्रे आईज, फ्लोरिड कॉम्प्लेक्शन, इसको सर्कल करो, एंड कॉर्पुलेंट। फ्लोरिड कॉम्प्लेक्शन का मतलब क्या होता है, फ्लोरिड कॉम्प्लेक्शन बेसिकली रेडिश या फिर रोजी फेस होता है ना,
फ्लश्ड फेस, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिड कॉम्प्लेक्शन। इसके अलावा कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट मतलब होता है शॉर्ट। तो बेसिकली फॉर द बैड इफेक्ट्स ऑफ ड्रंकननेस में हमारी लोबेलिया इन्फ्लाटा भी है। इन पीपल, आगे क्या लिखा है, इन पीपल विद लाइट हेयर, ब्लू और ग्रे आइज, फ्लोरिड कॉम्प्लेक्शन और कॉर्पुलेंट। इसके आगे जो पॉइंट लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट जो ना आपको एज इट इज याद रखना है, क्योंकि ये भी एमसीक्यू में ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आ सकता है। ये आपके लोबेलिया इन्फ्लाटा में एलन की नोट में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। लोबेलिया बियर्स द सेम रिलेशन दैट नक्स वोमिका डज टू पर्सन ऑफ द अपोजिट टेम्परामेंट। मतलब कि जो लोबेलिया इन्फ्लाटा और जो नक्स वोमिका है ना, इन दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं मैच करते हैं, बट टेम्परामेंट अपोजिट है ना। तो ये चीज आपको याद करना है, क्योंकि ये सेंटेंस ना कई बार ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आ सकता है। तो इसीलिए आपको अच्छे से याद करना है कि जो लोबेलिया है, लोबेलिया बियर्स द सेम रिलेशन दैट नक्स वोमिका डज टू पर्सन ऑफ द अपोजिट टेम्परामेंट। इसको अच्छे से अपनी एलन की नोट में मार्क कर लो, एमसीक्यू यहां से बन सकता है। इसके बाद अगर आप लोबेलिया इन्फ्लाटा का हेड में जाएंगे तो उसमें हेडेक में, गैस्ट्रिक हेडेक में क्या दे रखा है, विद गैस्ट्रिक हेडेक होता है इसके अंदर भी, नोजिया, वॉमिटिंग विद, और साथ में उसके साथ क्या होगा, ग्रेट प्रोस्टेशन। ग्रेट प्रोस्टेशन को आपको अंडरलाइन करना है। फॉलोइंग इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन को सर्कल करो। इंटॉक्सिकेशन का मतलब भी वही कि एक्सेसिव इंडल्जेंस या फिर एक्सेसिव अब्यूज ऑफ अल्कोहल या ड्रग्स, है ना, इसी को बोल रहे हैं इंटॉक्सिकेशन। तो इंटॉक्सिकेशन के बाद क्या हो रहा है, ग्रेट प्रोस्टेशन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, गैस्ट्रिक हेडेक हो रहा है, नोजिया हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें किसके अंदर है, ये सारी चीजें हैं लोबेलिया इन्फ्लाटा के अंदर। आगे लिखा हुआ है एग्रीवेशन कब हो रहा है, आफ्टरनून अंटिल मिडनाइट। एग्रीवेशन क्या है, आफ्टरनून अंटिल मिडनाइट। और चूंकि इधर क्या है, ग्रेट प्रोस्टेशन है ना, ग्रेट प्रोस्टेशन फॉलोइंग इंटॉक्सिकेशन। तो ग्रेट प्रोस्टेशन है तो सडन पेलरनेस तो होगी, है ना, पेलरनेस होगी, परफ्यूज स्वेट भी आएगा, है ना। तो परफ्यूज स्वेट, है ना, सडन पेलरनेस तो होगी क्योंकि ग्रेट प्रोस्टेशन है। इसके बाद अगला आगे जो लिखा हुआ है, एग्रीवेशन बाय टोबैको एंड टोबैको स्मोक, इसको सर्कल करो, इसको सर्कल करो, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पर एग्रीवेशन किससे होता है, टोबैको और टोबैको स्मोक से, इंपॉर्टेंट। तो लोबेलिया इन्फ्लाटा में हमने क्या देखा कि भाई लोबेलिया इन्फ्लाटा में भी जो है बैड इफेक्ट्स ऑफ ड्रंकननेस देखने को मिल रहा है इन पीपल, किनके अंदर, तो लाइट हेयर, ब्लू और ग्रे आइज, और क्या है, फ्लोरिड कॉम्प्लेक्शन है, कॉर्पुलेंट है। और फिर हमने देखा कि जो लोबेलिया है बियर्स द सेम रिलेशन टू द नक्स वोमिका बट अपोजिट टेम्परामेंट। फिर हमने देखा इसके हेड में कि भाई गैस्ट्रिक हेडेक है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन है, और वो भी किसके बाद, फॉलोइंग इंटॉक्सिकेशन, है ना, फॉलोइंग इंटॉक्सिकेशन। और एग्रीवेशन है आफ्टरनून अंटिल मिडनाइट। और फिर हमने देखा और एग्रीवेशन किस चीज से हो रहा है, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट से। वहीं सिर्फ ड्रंकर्ड्स स्पेशली फॉर देयर हेडेक और बैड इफेक्ट्स आफ्टर अ डिबाउच किसके अंदर है, अगैरिकस के अंदर है, राइट। तो एज इट इज पॉइंट आपको याद होने चाहिए, है ना, क्योंकि अगर एज इट इज पॉइंट याद होंगे ना तभी आप एमसीक्यू कर पाओगे। ये क्योंकि ये सारे सिम्टम्स थोड़े सिमिलर लगते हैं, फिर जब ये सिम्टम एमसीक्यू में पूछते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, और अगर कंफ्यूजिंग ऑप्शन भी दे दिया जाए तो आपको एज इट इज पता होना चाहिए कि भाई अगर ड्रंकर्ड्स लिखा हुआ है, स्पेशली फॉर देयर हेडेक लिखा हुआ है, बैड इफेक्ट्स आफ्टर अ डिबाउच लिखा हुआ है, तो भाई ये किस में लिखा हुआ है, ये एगैरिकस में लिखा हुआ है। और अगर ये लिखा हुआ है कि भाई फॉर द बैड इफेक्ट्स ऑफ ड्रंकननेस पीपल विद लाइट हेयर, है ना, ब्लू ग्रे आइज, है ना, फ्लोरिड कॉम्प्लेक्शन, कॉर्पुलेंट, या फिर गैस्ट्रिक हेडेक लिखा हुआ है, नोजिया, वॉमिटिंग लिखा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है कि एग्रीवेटेड बाय टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स, और एग्रीवेशन आफ्टरनून अंटिल मिडनाइट, है ना, और ग्रेट प्रोस्टेशन फॉलोइंग इंटॉक्सिकेशन। तो ये सारी चीजें लिखी हुई है, तो ये किसकी तरफ जा रही है, तो ये जा रही है लोबेलिया इन्फ्लाटा की तरफ। तो आपको ऐसे याद रखोगे तभी आपको एमसीक्यू हो पाएगा, एमसीक्यू आप कर पाओगे। तो अगली मेडिसिन अगर हम चले तो अगली मेडिसिन जो ब्रैकेट में लिखी हुई थी एगैरिकस में हमने देखा था वो क्या थी, नक्स वोमिका। नक्स वोमिका के लिए आप नक्स वोमिका देखेंगे तो नक्स वोमिका के लिए आप पेज नंबर खोलो 223। तो फटाफट से अपनी एलन की नोट का पेज नंबर खोलो 223। तो नक्स वोमिका जब आप खोलेंगे पेज नंबर 223 पर जाएंगे तो इसका भी सबसे पहले क्या याद कर लो, इसका कॉमन नेम। तो इसका कॉमन नेम होता है पॉइजन नट। क्या होता है, पॉइजन नट। तो नक्स वोमिका में भी आप जाकर देखेंगे तो नक्स वोमिका में भी लिखा हुआ है डिबाउचर्स ऑफ, यहां क्या लिखा है इंपॉर्टेंट, डिबाउचर्स ऑफ अ थिन
इरिटेबल, इसको अच्छे से अंडरलाइन करते जाओ। डिबाउचर्स को सर्कल करो, डिबाउचर्स को सर्कल करो। ऑफ अ थिन, थिन को अंडरलाइन करो, इरिटेबल को अंडरलाइन करो, नर्वस डिस्पोजिशन, प्रोन टू इंडाइजेशन को सर्कल करो, एंड हेमोरॉइड्स। इंपॉर्टेंट। तो नक्स वोमिका में भी क्या लिखा हुआ है? डिबाउचर्स ऑफ अ थिन, इरिटेबल, नर्वस डिस्पोजिशन, प्रोन टू इंडाइजेशन एंड हेमोरॉइड्स किसके अंदर है? तो नक्स वोमिका के अंदर है। ठीक है। इसके बाद नक्स वोमिका के आप फिजिकल जर्नल में जाएंगे तो फिजिकल जर्नल में क्या लिखा हुआ है? बैड इफेक्ट्स ऑफ कॉफी, टोबैको, एल्कोहलिक स्टिमुलेंट, इसको अच्छे से अंडरलाइन करो। बैड इफेक्ट्स ऑफ कॉफी, टोबैको, एल्कोहलिक स्टिमुलेंट्स। आगे लिखा हुआ है हाईली स्पाइस्ड और सीजनड फूड, हाईली स्पाइस्ड और सीजनड फूड, ओवर ईटिंग, लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल ओवर एक्सर्शन, सेडेंटरी हैबिट्स, लॉस ऑफ स्लीप, एरोमेटिक और पेटेंट मेडिसिन। एंड आगे जो लिखा हुआ है सिटिंग ऑन अ कोल्ड स्टोन स्पेशली इन अ वार्म वेदर, इसको अच्छे से आपको सर्कल करना है। सिटिंग ऑन अ कोल्ड स्टोन स्पेशली इन अ वार्म वेदर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यू बन सकता है। कौन सी मेडिसिन में? नक्स वोमिका के अंदर है। आपको इसको अच्छे से सर्कल करके रखना है, यहां से एमसीक्यू बन सकता है। क्या? सिटिंग ऑन अ कोल्ड स्टोन, सिटिंग ऑन अ कोल्ड स्टोन स्पेशली इन अ वार्म वेदर किस मेडिसिन के अंदर है? नक्स वोमिका के अंदर है। तो ये पूरा का पूरा जो फिजिकल जर्नल का पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? बैड इफेक्ट्स ऑफ कॉफी, टोबैको, एल्कोहलिक स्टिमुलेंट, हाईली स्पाइस्ड और सीजनड फूड, ओवर ईटिंग, है ना, ओवर ईटिंग की वजह से, लॉन्ग कंटिन्यूड ओवर एक्सर्शन की वजह से, है ना, सेडेंटरी हैबिट्स की वजह से, लॉस ऑफ स्लीप की वजह से, है ना, एरोमेटिक और पेटेंट मेडिसिन की वजह से। और आगे जो पॉइंट है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? सिटिंग ऑन अ कोल्ड स्टोन स्पेशली इन अ वार्म वेदर। ठीक है। तो इसकी वजह से बैड इफेक्ट्स देखने को मिलता है किसके अंदर? तो नक्स वोमिका के अंदर। इसके बाद जैसे कि आपने देखा कि नक्स वोमिका के अंदर क्या है? बैड इफेक्ट्स ऑफ टोबैको है, टोबैको है, अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक स्टिमुलेंट, इसकी वजह से बैड इफेक्ट्स देखने को मिल रहा है। तो ऐसा ही कुछ सिम्टम जिंकम में भी है। ठीक है। तो इसके लिए आप फटाफट से एक बार जिंकम मैट भी देख लेते हैं। तो फटाफट से आप अपनी एलन की नोट में जिंकम मैट के लिए पेज नंबर खोलो 326, है ना, 326 पेज नंबर खोलो अपनी एलन की नोट में, वहां पर आपको जिंकम मैट मिल जाएगा। तो जिंकम मैट में अगर आप मोडालिटी में एग्रीवेशन में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? एग्रीवेशन ऑफ मैनी सिम्टम्स फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन, है ना, जैसे यहां पर है ना, नक्स वोमिका में भी क्या है? बैड इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स किसकी वजह से? टोबैको, एल्कोहलिक स्टिमुलेंट, है ना, कॉफी, इनकी वजह से, है ना। तो वैसे ही जिंकम मैट में भी है। जिंकम मैट में भी देखो एग्रीवेशन ऑफ मैनी सिम्टम, क्या लिखा हुआ मोडालिटी में जिंकम मैट में? तो लिखा हुआ मोडालिटी में एग्रीवेशन में, एग्रीवेशन ऑफ मैनी सिम्टम फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन इवन अ स्मॉल क्वांटिटी, है ना, स्मॉल, इसको भी आपको अच्छे से अंडरलाइन करना है। इसके बाद जो तीसरी मेडिसिन लिखी हुई थी ब्रैकेट में वो कौन सी थी? रेननकुलस बल्बोसस। तो इसको भी कंपेयर करेंगे। तो रेननकुलस बल्बोसस के लिए आप फटाफट से अपनी एलन की नोट का पेज नंबर खोलो 255, वहां पर आपको मिल जाएगा रेननकुलस बल्बोसस। तो जब आप पेज नंबर 255 पर जाएंगे अपनी एलन की नोट में तो वहां पर आपको रेननकुलस बल्बोसस मिल जाएगा। तो रेननकुलस बल्बोसस का भी सबसे पहले कॉमन नेम याद कर लेते हैं। तो इसका कॉमन नेम होता है बटर कप। क्या होता है? बटर कप। इसमें क्या लिखा हुआ है? वन ऑफ आर मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर द बैड इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस। तो क्या लिखा हुआ है? वन ऑफ आर मोस्ट इफेक्टिव, क्या लिखा हुआ है? अंडरलाइन करो इसे, वन ऑफ आर most effective remedies for the bad effects of alcoholic beverages, spasmodic hiccups और delirium tremens। डिलीरियम ट्रेमेंस बेसिकली क्या होता है? बेसिकली डिलीरियम ट्रेमेंस का मतलब होता है बेसिकली जब अल्कोहल को विड्रॉल किया जाता है ना, जो बहुत ज़्यादा पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है, जब वो अल्कोहल छोड़ता है तो उसके बाद उसके हाथ पांव शेक करने लगते हैं ना, कांपने लगते हैं, है ना, वो हेलुसिनेशन की स्टेट में जा सकता है ना। तो ये जो अल्कोहलिक विड्रॉल सिम्टम एक तरीके से होता है ये डिलीरियम ट्रेमेंस। ठीक है। तो इसके अंदर डिलीरियम ट्रेमेंस के अंदर रेननकुलस बल्बोसस हमारी एक मेडिसिन है। सो ये हमारी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी है फॉर द बैड इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, स्पाज्मोडिक हिकअप्स और डिलीरियम ट्रेमेंस। तो जब मैंने डिलीरियम ट्रेमेंस पढ़ा है ना, तो डिलीरियम ट्रेमेंस यहाँ क्या है? किसकी वजह से? अल्कोहलिक विड्रॉल की वजह से है।
और अगर मैं एगेरिकस की बात करूँ ना, एगेरिकस में भी डिलीरियम है, बट वहाँ पर टाइफाइड या फिर टाइफस में देखने को मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसीलिए यहीं के यहीं आप याद कर लो कि डिलीरियम ट्रेमेंस किसके अंदर है, डिलीरियम ट्रेमेंस तो रैननकुलस बल्बोसस के अंदर है, और डिलीरियम टाइफाइड और टाइफस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर डिलीरियम किस में देखने को मिल रहा है, एगेरिकस में। अभी हम आगे देखेंगे यही चीज़। तो इस तरीके से आपको कंपेयर करके ये चीज़ भी याद रखनी है। तो बेसिकली अगर मैं आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अभी एगेरिकस का रिवाइज कराऊं तो हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा भाई जो एगेरिकस मस्कैरियस है इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट इसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि भाई पर्सन विद लाइट हेयर है, स्किन है, विद मसल लेग्स है ना। और फिर हमने देखा कि भाई रिजिड मस्कुलर फाइबर किसके अंदर है, तो वो क्या था, एकोनाइट के अंदर था। फिर हमने देखा कि भाई इसके आगे अगला पॉइंट जो लिखा होता है एगेरिकस में, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ था, ओल्ड पीपल विद वीक इंडोलेंट सर्कुलेशन, इंडोलेंट मींस स्लो सर्कुलेशन। फिर थर्ड पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था क्या था एगेरिकस मस्कैरियस में, कि ड्रंकर्ड्स में क्या देखने को मिल रहा है, स्पेशली फॉर देयर हेडेक, ड्रंकर्ड्स स्पेशली फॉर देयर हेडेक, और क्या था, बैड इफेक्ट्स आफ्टर अ डिबाउच। ठीक है, फिर हमने देखा ब्रैकेट में 3 मेडिसिन थी, हमने तीनों को कंपेयर किया। जैसे कि हमने देखा सबसे पहले लोबेलिया इन्फ्लाटा, जिसका कॉमन नेम क्या था, इंडियन टोबैको। इसमें हमने देखा ये भी हमारी फॉर द बैड इफेक्ट्स ऑफ ड्रंकननेस है, बट किन में, इन पीपल विद लाइट हेयर और ब्लू और ग्रे आईज, फ्लोरिड कॉम्प्लेक्शन, कॉर्पुलेंट। वहां पर हमने ये भी देखा कि जो लोबेलिया है बियर्स द सेम रिलेशन टू द नक्स वोमिका बट अपोजिट टेम्परामेंट। फिर हमने लोबेलिया के हेड में देखा कि भाई यहाँ पर गैस्ट्रिक हेडेक देखने को मिल रहा है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन है फॉलोइंग इंटॉक्सिकेशन, एग्रीवेशन है आफ्टरनून टू अंटिल मिडनाइट। ठीक है, इसके बाद देखा कि वहां पर ग्रेट प्रोस्ट्रेशन है तो सडन पेलरनेस और स्वेट तो परफ्यूज निकलेगा ही। इसके अलावा वहां पर एग्रीवेशन हो रहा है बाय टोबैको और टोबैको स्मोक। फिर हमने देखा नक्स वोमिका में भी हमने देखा कि भाई ये भी हमारे डिबाउचर्स के लिए है ऑफ अ थिन इरिटेबल, वहां पर क्या था इंपॉर्टेंट, डिबाउचर्स ऑफ अ थिन इरिटेबल नर्वस डिस्पोजिशन प्रोन टू इंडाइजेशन एंड हेमोरॉइड्स। इसके बाद वहां के फिजिकल जर्नल का पॉइंट देखा स्वामिका में, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्या लिखा हुआ था, बैड इफेक्ट्स ऑफ कॉफी, अल्कोहल, अल्कोहलिक स्टिमुलेंट, है ना, हाईली स्पाइस्ड और सीजन फूड, ओवर ईटिंग, लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल एक्सर्शन था, सेडेंटरी लाइफ थी, लॉस ऑफ स्लीप था, एरोमेटिक और पेटेंट मेडिसिन था, सिटिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था वहां पर कि सिटिंग ऑन अ कोल्ड स्टोन स्पेशली इन अ वार्म वेदर, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, हमने ये देखा। फिर हमने देखा कि भाई जो बैड इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहलिक स्टिमुलेंट में हमारा एक और मेडिसिन मैंने बताई कि जिंकम में भी क्या होता है, वहाँ भी हमने उसकी मोडालिटी में एग्रीवेशन में देखा, क्या लिखा हुआ था, एग्रीवेशन ऑफ मैनी सिम्टम फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन इवन इन अ स्मॉल क्वांटिटी, ये किसके अंदर है, तो ये भी जिंकम के अंदर है। इसके बाद हमने देखा रैननकुलस बल्बोसस का कॉमन नेम देखा पहले हमने, भाई बटर कप होता है इसका कॉमन नेम। फिर हमने देखा कि ये भी हमारी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी है फॉर द बैड इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, जिसमें स्पाज्मोटिक हिकअप्स आ रहे हैं या फिर डिलीरियम ट्रेमेंस में हम दे सकते हैं। डिलीरियम ट्रेमेंस देखा कि डिलीरियम ट्रेमेंस बेसिकली क्या होता है, अल्कोहल विड्रॉल, है ना, अल्कोहल विड्रॉल के बाद बेसिकली शेकिंग ऑफ हैंड, हेलुसिनेशन में पर्सन चला जाता है, डिलीरियम में चला जाता है, इसी को बोलते हैं डिलीरियम ट्रेमेंस। तो डिलीरियम ट्रेमेंस में भी हमारी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी में से एक है रैननकुलस बल्बोसस। फिर हमने जब डिलीरियम ट्रेमेंस पढ़ा तो डिलीरियम से याद आया कि भाई डिलीरियम तो हमारी एगेरिकस में भी देखने को मिलती है, बट किसके अंदर देखने को मिलती है, वहां एगेरिकस में डिलीरियम देखने को मिल रही है टाइफाइड या फिर टाइफस में देखने को मिल रही है। ठीक है, वहीं रैननकुलस बल्बोसस में अल्कोहलिक विड्रॉल की वजह से देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद करनी है। इसके बाद अगर आप वापस से एगेरिकस पर आएँ तो एगेरिकस के मेंटल जर्नल में वही मैंने आप पहले बताया था कि एगेरिकस में भी डिलीरियम है। तो अगर आप एगेरिकस पर वापस आएंगे अपनी एलन की नोट में इसके मेंटल जर्नल पर, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिलीरियम विथ कॉन्स्टेंट रेविंग मीन्स बेसिकली इररेशनल इनकोहेरेंट टॉक, है ना, ट्राइज टू गेट आउट ऑफ बेड इन टाइफाइड। बताया था ना कि जो एगेरिकस है यहाँ पर डिलीरियम कब देखने को मिल रहा है, टाइफाइड और टाइफस में देखने को मिल रहा है। तो इन टाइफाइड और टाइफस, इसको अच्छे से अंडरलाइन करो। तो मेंटल जर्नल में अगर आप देखेंगे तो एगेरिकस मस्कैरियस में जैसे कि मैंने बताया था डिलीरियम देखने को मिलता है विद कॉन्स्टेंट रेविंग का मतलब होता है इररेशनल और इनकोहेरेंट टॉक
ट्राइज टू गेट आउट ऑफ बेड, इसको अच्छे से अंडरलाइन करो, इन टाइफाइड और टाइफस, इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे, इसके फिजिकल जर्नल पर आएंगे, तो एगैरिकस में इसके फिजिकल जर्नल पर आप देखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर। अब एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर बहुत सारी और मेडिसिन में भी है। किन किन मेडिसिन में है एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, अब हम उन सारी मेडिसिन को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली मेडिसिन जो हम कंपेयर करने वाले हैं वो कौन सी है, कैलकेरिया काब। तो कैलकेरिया काब के लिए फटाफट से आप अपनी एलन की नोट में पेज नंबर खोलो 72। तो जब आप अपनी एलन की नोट में पेज नंबर 72 खोलेंगे तो आपको मिल जाएगी कैलकेरिया काब, और कैलकेरिया काब में आपको अंडरलाइन करना ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है एलन की नोट में, लॉन्गिंग फॉर फ्रेश एयर व्हेन इन अ रूम, इंपॉर्टेंट, कि इसे चाहिए तो फ्रेश एयर हो, चाहिए तो इसे फ्रेश एयर, बट इसे एवर्जन भी है कोल्ड ओपन एयर से, अभी आगे मिलेगा आपको कि क्या लिखा हुआ है, लॉन्गिंग फॉर फ्रेश एयर व्हेन इन अ रूम विच इंस्पायर्स बेनिफिट्स स्ट्रेंथन्स, आगे लिखा हुआ कोल्डनेस। कोल्डनेस या तो पूरी जनरल बॉडी में या फिर सिंगल पार्ट्स में भी देखने को मिल सकता है, जैसे हेड, स्टमक, एब्डोमेन, फीट, लेग्स, और आगे क्या लिखा हुआ है, एवर्जन टू कोल्ड ओपन एयर। देख रहे हो कि जब ये रूम में रहता है तो इसे क्या चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए, बट साथ में इसे एवर्जन भी है, किससे, कोल्ड ओपन एयर से, ठीक है। कोल्ड ओपन एयर से इसे एवर्जन होता है, गोज राइट थ्रू हर, सेंसिटिव टू कोल्ड डैम्प एयर, सेंसिटिव इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करो, सेंसिटिव टू कोल्ड डैम्प एयर, ग्रेट लायबिलिटी टू टेक कोल्ड, जो कि अपोजिट है, देखने को मिलता है सल्फर में। तो ग्रेट लायबिलिटी टू टेक कोल्ड, इंपॉर्टेंट, किसके अंदर है, कैलकेरिया काब के अंदर है। सेंसिटिव टू कोल्ड डैम्प एयर किसके अंदर है, कैलकेरिया काब के अंदर है ना। और एवर्जन टू कोल्ड ओपन एयर किसके अंदर है, कैलकेरिया काब के अंदर है। और इसके जस्ट अपोजिट लॉन्गिंग फॉर फ्रेश एयर भी कैलकेरिया काब के अंदर है। तो बेसिकली इस पर्सन को फ्रेश एयर तो चाहिए होती है, बट साथ में एवर्जन होता है किससे, कोल्ड ओपन एयर से। देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, पिक्यूलियर सिम्टम है, आपको एज इट इज याद करना है कि कैलकेरिया काब के अंदर लॉन्गिंग फॉर फ्रेश एयर होती है व्हेन इन अ रूम, बट सेम टाइम पर इसे एवर्जन भी है कोल्ड ओपन एयर से, राइट, इंपॉर्टेंट। तो आपको ये एज इट इज ये पॉइंट्स आपको याद करना है, याद रखना है कैलकेरिया काब के अंदर। अगली मेडिसिन जो हम देखने वाले हैं वो है सोराइनम। तो सोराइनम के लिए पेज नंबर 246 खोलो। तो जब आप अपनी एलन की नोट का पेज नंबर 246 खोलेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा सोराइनम। तो सोराइनम में अगर आप जाकर देखेंगे अपनी एलन की नोट में, और आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से अंडरलाइन करना है, क्या लिखा हुआ है सोराइनम में, ग्रेट सेंसिटिवनेस टू कोल्ड एयर। यहां पर भी क्या है, ग्रेट सेंसिटिवनेस टू कोल्ड एयर और चेंज ऑफ वेदर, और क्या लिखा हुआ, और चेंज ऑफ वेदर, ग्रेट सेंसिटिव टू कोल्ड एयर और चेंज ऑफ वेदर। और इतना ज़्यादा सेंसिटिवनेस है ना कोल्ड एयर से सोराइनम के अंदर कि हॉटेस्ट समर वेदर के अंदर भी ये ओवरकोट या फिर शॉल पहनेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट, वियर्स अ फर कैप, ओवरकोट या फिर हम कह सकते हैं शॉल, इवन इन अ हॉटेस्ट समर वेदर। हॉटेस्ट समर वेदर को सर्कल करो और अंडरलाइन करो, क्या क्या वियर करेगा, फर कैप, फर कैप को अच्छे से अंडरलाइन करो, ओवरकोट और शॉल। किस मेडिसिन के अंदर है, तो सोराइनम के अंदर है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो सोराइनम के अंदर भी क्या है, ग्रेट सेंसिटिवनेस टू कोल्ड एयर है, और इतनी ज्यादा सेंसिटिवनेस है, और या फिर चेंज ऑफ वेदर से भी है। तो और ये जो सेंसिटिवनेस है कोल्ड एयर से इतनी ज़्यादा है कि ये हॉटेस्ट समर वेदर में भी शॉल या फिर ओवरकोट, फर कैप, ये सारी चीज़ें वियर करता है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट, आगे क्या लिखा हुआ है सोराइनम में जो आपको अंडरलाइन करना है, इन स्टॉमी वेदर ही फील्स, इन स्टॉमी वेदर ही फील्स एक्यूटली रेस्टलेस फॉर डेज बिफोर और ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से अंडरलाइन करो, फॉर डेज बिफोर और ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। देख रहे हो, क्योंकि सोराइनम जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कोल्ड एयर से, तो थंडरस्टॉर्म आने से पहले ही बहुत ज़्यादा वो रेस्टलेस हो जाता है ना, और ड्यूरिंग भी रेस्टलेस रहेगा, क्योंकि थंडरस्टॉर्म में क्या होगा, क्योंकि इसे क्या है, सेंसिटिवनेस है कोल्ड एयर से, है ना, और थंडरस्टॉर्म में यही चीज़ तो होगी, हवा चलेगी बहुत तेज। तो इसीलिए जो सोराइनम का पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूटली रेस्टलेस फील करता है, वो भी डेज बिफोर और ड्यूरिंग
क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस है ना कोल्ड एयर से, तो इसीलिए पहले से ही रेस्टलेस हो जाता है। बिफोर और ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म कौन सी मेडिसिन है? सोराइनम है। आगे लिखा हुआ है ड्राई स्केली इरप्शन डिसअपियर इन अ समर, ड्राई स्केली इरप्शन डिसअपियर इन अ समर एंड रिटर्न इन विंटर। ठीक है, तो ड्राई स्केली इरप्शन डिसअपियर इन अ समर और रिटर्न इन विंटर किस मेडिसिन के अंदर है? तो सोराइनम के अंदर है। आगे क्या लिखा हुआ है? फील अनयूजुअली वेल डे बिफोर अटैक। ठीक है, तो फील्स अनयूजुअली वेल डे बिफोर अटैक मतलब डिसीज होने से पहले ही, है ना, ये बीमार पड़ने से पहले ही क्रेजी हो जाता है ना, तो इसको फील होने लगता है। तो फील अनयूजुअली वेल डे बिफोर अटैक, इंपॉर्टेंट, इसको आपको अच्छे से अंडरलाइन करना है। इसके बाद अगर आप सोराइनम के रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे ना, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? अस्थमा डिस्पनिया, इंपॉर्टेंट। अब इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्यों गए मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें क्या लिखा हो इसको अंडरलाइन करो, क्योंकि बहुत पिक्यूलियर है सोराइनम में, इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये वाला पॉइंट, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। अच्छे से अंडरलाइन करो रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अस्थमा डिस्पनिया एग्रीवेटेड इन ओपन एयर, ओपन एयर से, क्योंकि पता है कोल्ड एयर से सेंसिटिवनेस है तो एग्रीवेशन होगा ओपन एयर से। सिटिंग अप से भी एग्रीवेशन है एंड लाइंग डाउन से एमिलोरेशन है। जनरली जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनको लेटने से एग्रीवेशन होता है और बैठने पे थोड़ा आराम फील होता है या फिर एमिलोरेटेड फील होता है, बेटर फील करता है अस्थमेटिक पेशेंट बैठने पर, और लेटने पर उसकी तकलीफ और बढ़ जाती है। बट यहां पर देखो सोराइनम में पिक्यूलियर, यहां पर क्या है कि यहां पर सोराइनम के पेशेंट में क्या हो देखने को मिलता है? अस्थमा में लाइंग डाउन से आराम मिल रहा है, लाइंग डाउन से उसे एमिलोरेशन हो रहा है और एग्रीवेशन हो रहा है सिटिंग अप। इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करो। तो एग्रीवेशन है सिटिंग अप से, किसके अंदर? तो हमारे सोराइनम के अंदर, और एमिलोरेशन है किसमें? लाइंग डाउन में, किसके अंदर? तो सोराइनम के अंदर। एंड कीप, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अंडरलाइन करो। एंड कीपिंग आर्म्स स्ट्रेच्ड फार अपार्ट डिस्पॉन्डेंट थिंग्स ही विल डाई, इंपॉर्टेंट, इन सबको अंडरलाइन करो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आगे क्या लिखा हुआ है? कफ रिटर्न्स एवरी विंटर, इसको अच्छे से एवरी विंटर को सर्कल करो। तो कफ रिटर्न्स एवरी विंटर, देख रहे हो कितनी सेंसिटिवनेस है कोल्ड एयर से, कि कफ रिटर्न्स एवरी विंटर, इसको भी आपको एवरी विंटर को क्या करना है? सर्कल करना है। राइट तो बेसिकली हमने क्या देखा भाई सोराइनम में, कि भाई जो सोराइनम का पेशेंट होता है उसमें भी क्या है? ग्रेट सेंसिटिवनेस है कोल्ड एयर से और चेंज ऑफ वेदर से, और इतनी ज़्यादा सेंसिटिवनेस है कि ये हॉटेस्ट समर वेदर में भी फर कैप, ओवरकोट और शॉल वियर करता है। इसके अलावा इतनी ज़्यादा सेंसिटिवनेस है कि थंडर स्टॉर्म से पहले ही, डेज बिफोर और ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करता है। इसके अलावा जो इसके लिए इरप्शन वगैरह हैं ये डिसअपियर हो जाते हैं समर में, पर विंटर में आ जाते हैं। साथ में विंटर में कफ भी रिटर्न करता है, कफ रिटर्न्स एवरी विंटर। इसके अलावा क्या देखा हमने कि ये फील्स अनयूजुअली वेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे सिम्टम को आपको अच्छे से पूरा सर्कल ही कर लो। फील्स अनयूजुअली वेल डे बिफोर अटैक। फिर हमने इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा सोराइनम में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि भाई जो इसमें अस्थमा में जो डिस्पनिया देखने को मिल रहा है, ये एग्रीवेशन हो रहा ओपन एयर में, और सिटिंग अप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक्यूलियर है, और एमिलोरेटेड फील कर रहा है लाइंग डाउन से। एंड कीपिंग आर्म्स स्ट्रेच्ड फार अपार्ट डिस्पॉन्डेंट थिंग्स ही विल डाई, किसके अंदर है? सोराइनम के अंदर है। ठीक है, अब जो हम अगली मेडिसिन देखने वाले हैं बेलाडोना। ठीक है, तो बेलाडोना के लिए आप फटाफट से अपनी एलन की नोट में पेज नंबर खोलो 55, वहां पर आपको मिल जाएगी बेलाडोना। तो जब आप अपनी एलन की नोट के पेज नंबर 55 पर आएंगे बेलाडोना पर, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? ग्रेट लायबिलिटी टू टेक कोल्ड। बेलाडोना में क्या है? ग्रेट लायबिलिटी टू टेक कोल्ड, अंडरलाइन करो। सेंसिटिव टू ड्राफ्ट ऑफ एयर, अंडरलाइन करो। स्पेशली व्हेन अनकवरिंग द हेड, इसको सर्कल करो। स्पेशली व्हेन अनकवरिंग द हेड और फ्रॉम हैविंग द हेयर कट, किसके अंदर? इंपॉर्टेंट, बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है कि यहां पर ग्रेट लायबिलिटी, बेलाडोना में ग्रेट लायबिलिटी टू टेक कोल्ड है। कब? व्हेन अनकवरिंग द हेड
और फ्रॉम हैविंग द हेयर कट, इसको सर्कल करो, अंडरलाइन करो अच्छे से, किसके अंदर है, बेलाडोना के अंदर है। और टॉन्सिल्स बिकम इन्फ्लेम्ड, इसको अंडरलाइन करो अच्छे से, टॉन्सिल्स बिकम इन्फ्लेम्ड आफ्टर राइडिंग इन अ कोल्ड विंड। तो आफ्टर राइडिंग इन अ कोल्ड विंड टॉन्सिल्स बिकम इन्फ्लेम्ड किसके अंदर है, बेलाडोना के अंदर है। इसके अलावा जब मैंने आपको एस्कुलस हिप बताया था तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि एस्कुलस हिप में भी क्या होती है, सेंसिटिव होते हैं, एस्कुलस हिप के भी जो पेशेंट होते हैं सेंसिटिव होते हैं टू इनहेल्ड कोल्ड एयर। वहां पर क्या था, सेंसिटिव टू इनहेल्ड कोल्ड एयर, इनहेल्ड कोल्ड एयर को मैंने वहां पर आपको सर्कल कराया होगा। तो एस्कुलस हिप में भी क्या होती है, सेंसिटिव होते हैं टू इनहेल्ड कोल्ड एयर। तो बेसिकली अगर आप वापस से अगैरिकस मस्कैरियस पर आएंगे तो वापस से अगर आप अगैरिकस मस्कैरियस पर आएंगे तो वहां पर हमने फिजिकल जर्नल में क्या देखा भाई कि अगैरिकस मस्कैरियस क्या होता है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है टू कोल्ड एयर। और फिर हमने देखा कि और कौन कौन सी रेमेडी है जिसके अंदर कुछ सिमिलर सिम्टम देखने को मिल रहा है। तो फिर हमने वहां पर देखा कि भाई कैलकेरिया काम में भी है, कैलकेरिया काम में भी एवर्जन होता है कोल्ड ओपन एयर से, बट उसे लॉन्गिंग भी फ्रेश एयर की होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था वहां पर, जो कि मैंने आपको अच्छे अंडरलाइन कराया और बताया कि वहां पर लॉगिंग होती है फ्रेश एयर की, बट साथ में सेम टाइम पर अवर्जन भी है कोल्ड ओपन एयर से। इसके बाद मैंने सोराइनम बताया, सोराइनम में भी मैंने आपको बताया कि सोराइनम के अंदर भी ग्रेट सेंसिटिवनेस टू कोल्ड एयर है, और इतनी ज़्यादा सेंसिटिवनेस है कोल्ड एयर से कि वो हॉटेस्ट समर वेदर में भी फर कैप, ओवरकोट और शॉल वियर करता है। और इतनी ज़्यादा सेंसिटिवनेस कि थंडर स्टॉर्म से बहुत पहले ही और ड्यूरिंग वो बहुत ही एक्यूटली रेस्टलेस फील करता है। विंटर में उसके जो ड्राई के लिए इरप्शन है वो रिटर्न कर जाते हैं और समर में डिसअपीयर हो जाते हैं। और सोराइनम का पेशेंट फील्स, जो कि जिसको मैंने सर्कल कराया कि फील्स अनयूजुअली वेल डे बिफोर अटैक। फिर हमने इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा कि इसके अंदर जो अस्थमा है, अस्थमा में जो डिस्पनिया देखने को मिल रहा है, बेसिकली डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, वो एग्रीवेशन देखने को मिल रहा है ओपन एयर के अंदर और सिटिंग अप से, जो कि बहुत पिक्यूलियर है, और एम्युलरेशन मिल रहा है लाइंग डाउन से, एंड कीपिंग द आर्म्स स्ट्रेच्ड फार अपार्ट। इंपॉर्टेंट, और क्या लिखा हुआ था, डिस्पॉन्डेंट थिंग्स ही विल डाई, ये भी किसके अंदर है, सोराइनम के अंदर है। एंड कफ रिटर्न्स एवरी विंटर, ये भी किसके अंदर है, सोराइनम के अंदर है। फिर हमने देखा बेलाडोना, बेलाडोना में भी हमने देखा कि बेलाडोना में भी ग्रेट में भी क्या लिखा हुआ है, ग्रेट लायबिलिटी टू टेक कोल्ड, सेंसिटिव टू ड्राफ्ट ऑफ एयर। वहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि स्पेशली व्हेन अनकवरिंग द हेड, व्हेन अनकवरिंग द हेड और फ्रॉम हैविंग हेयर कट, टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड आफ्टर राइडिंग इन अ कोल्ड विंड। इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर हमने देखा एस्कुलस हिप में भी हमने देखा था कि वहां पर सेंसिटिवनेस देखने को मिलती है टू इनहेल्ड कोल्ड एयर। ठीक है, तो अगर आप वापस से अगैरिकस मस्कैरिकस पे आएंगे तो यहाँ पर आप फिजिकल जर्नल में अगर अगला पॉइंट देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, कंप्लेंट्स अपीयर डायगोनली। इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करना है कि अगैरिकस मस्कैरियस में क्या है, ये जो कंप्लेंट्स हैं वो क्या है, डायगोनली होते हैं। डायगोनली मीन्स अपर, यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से सर्कल करना, अपर लेफ्ट को सर्कल करो, एंड लोअर राइट, अपर लेफ्ट। तो सिम्टम्स एक तो कैसे आ रहे हैं, कंप्लेंट्स कैसे आ रहे हैं, डायगोनली आ रहे हैं, और अपर लेफ्ट साइड और लोअर राइट। इंपॉर्टेंट, अब अपर लेफ्ट और लोअर राइट है ना, किसके अंदर है, अगैरिकस मस्कैरियस के अंदर है। वहीं अगर मैं टेरेंटुला की बात करूं, फटाफट से अपनी एलन की नोट का पेज नंबर 307 खोलो। तो जब आप अपनी एलन की नोट में पेज नंबर 307 खोलेंगे वहां पर आपको टेरेंटुला मिल जाएगी। तो टेरेंटुला में भी डायगोनली कंप्लेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर बस अगैरिकस का उल्टा है, अगैरिकस में अपर लेफ्ट लोअर राइट है ना, तो टेरेंटुला में लोअर लेफ्ट और अपर राइट है ना, मीन्स अपोजिट है। इसीलिए मैंने बोला, इसको एक बार कंपेयर करने के लिए मैंने बोला है। आप फटाफट से टेरेंटुला खोलो अपनी एलन की नोट में पेज नंबर 307 पर, तो आपको टेरेंटुला मिल जाएगा। वहां पर अंडरलाइन करो ये वाला पॉइंट, टेरेंटुला में अडेप्टेड, क्या लिखा हुआ है, अडेप्टेड टू हाईली नर्वस ऑर्गेनिजम्स। इंपॉर्टेंट, अडेप्टेड टू हाईली नर्वस ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली कोरियक
अफेक्शंस वेयर होल बॉडी, या तो होल बॉडी या फिर क्या लिखा हुआ है, और राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग। इंपॉर्टेंट, राइट आर्म मीन्स अपर क्या हो गया, राइट, एंड लेफ्ट लेग यानी लोअर क्या हो गया, लेफ्ट, है ना, हो गया ना। तो राइट आर्म और लेफ्ट लेग आर अफेक्टेड, इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो। अब इसे याद कैसे रखोगे, कंफ्यूज हो सकते हो ना, तो इसको इस तरीके से याद करो कि टेरेंटुला, है ना, तो टेरेंटुला की स्पेलिंग में एंड में क्या आ रहा है, एल आ रहा है ना, एल आ रहा है टेरेंटुला में, एंड में एल आ रहा है। तो हमारी बॉडी के एंड में यानी जो लोअर एंड है उसका लेफ्ट साइड अफेक्टेड होगा, किसके अंदर, टेरेंटुला के अंदर। तो टेरेंटुला में लेफ्ट लेग अफेक्टेड है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग के एंड में, लॉजिक दे रहा हूं, स्पेलिंग के एंड में एल आ रहा है, तो लेफ्ट लेग अफेक्टेड है। लेफ्ट लेग यानी अपर राइट यानी राइट आर्म अफेक्टेड होगा, किसके अंदर, टेरेंटुला के अंदर। और टेरेंटुला से याद कर लो एगेरिकस मस्कैरियस का, कि एगेरिकस मस्कैरियस में क्या है, एगेरिकस मस्कैरियस में टेरेंटुला का जस्ट अपोजिट है ना। तो टेरेंटुला का जस्ट अपोजिट किसके अंदर है, एगेरिकस में है। तो एगेरिकस में क्या देखने को मिलेगा, अपर लेफ्ट और लोअर राइट देखने को मिलेगा, क्योंकि टेरेंटुला में क्या है, लेफ्ट लेग है, तो वहां पर लोअर राइट होगा, किसके अंदर, तो एगेरिकस के अंदर, क्योंकि टेरेंटुला का अपोजिट है एगेरिकस के अंदर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो वापस से आ जाओ एगेरिकस पर, अपनी एलन की नोट में वापस से खोलो एगेरिकस। तो एगेरिकस में हमने फिजिकल जर्नल के सारे पॉइंट देख लिए हैं, तो अब इसके हेड पर चलते हैं। तो हेड में क्या लिखा हुआ है एगेरिकस में, एलन्स में, हेडेक ऑफ दोज पीपल रेडली बिकम्स डिलीरियस इन फीवर, पता था डिलीरियम देखने को मिलता है टाइफाइड और टाइफस के केस में, और विद पेन ऑफ अ पर्सन सब्जेक्ट टू कोरिया, ट्विचिंग और ग्रेमाइसेस फ्रॉम अ स्पाइनल अफेक्शन। इंपॉर्टेंट, स्पाइनल अफेक्शंस को अच्छे से सर्कल कर लो, इंपॉर्टेंट है एगेरिकस के लिए, आपको याद रखना है कि फ्रॉम स्पाइनल अफेक्शंस, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, हेडेक देखने को मिल रहा है, और क्या देखने को मिल रहा है, ये डिलीरियस हो जाते हैं, फीवर और विद पेन, और क्या देखने को मिल रहा है, कोरिया और ट्विचिंग्स और ग्रेमाइसिस देखने को मिल रहा है, किसकी वजह से, तो फ्रॉम स्पाइनल अफेक्शंस, किसके अंदर, एगेरिकस के अंदर। अब फटाफट से बेलाडोना खोलो, बेलाडोना के लिए पेज नंबर खोलो 56। तो जब आप बेलाडोना खोलेंगे अपनी एलन की नोट में पेज नंबर 56 पर, वहां पर अंडरलाइन करो क्या, कि यहां पर क्या देखने, बेलाडोना में क्या देखने को मिलता है, रश ऑफ ब्लड टू हेड एंड फेस। इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करो कि रश ऑफ ब्लड टू हेड एंड फेस। फिर इसके हेडेक पर आ जाओ, हेडेक में क्या लिखा है, कंजेस्टेड, है ना, कंजेस्टिव हेडेक देखने को मिलता है, कंजेस्टिव हेड, क्योंकि रश है ना, एकदम रश हो रहा है ब्लड का, तो वहाँ कंजेशन हो जाएगा, है ना। तो कंजेस्टिव हेडेक देखने को मिलता है विद रेड फेस, है ना, क्योंकि पता है कि भाई रश हो रहा है ब्लड का फेस में और हेड में, तो रेड फेस हो जाएगा। और क्या देखने को मिलेगा, थ्रोम्बिंग, इंपॉर्टेंट, पता है बेलाडोना इज फॉर थ्रोम्बिंग हेडेक, तो थ्रोम्बिंग ऑफ ब्रेन एंड कैरोटिड। एंड आगे क्या लिखा हुआ है, एग्रीवेशन, इंपॉर्टेंट, एग्रीवेशन फ्रॉम स्लाइटेस्ट नॉइस, एग्रीवेशन फ्रॉम स्लाइटेस्ट नॉइस, जार, मोशन, लाइट, लाइंग डाउन से भी एग्रीवेशन है ना, एंड लीस्ट एक्सर्शन से। फिर क्या लिखा हुआ है, एमिलेरेशन किससे है, तो प्रेशर से, टाइट बैंडेजिंग, इसको अंडरलाइन करो अच्छे से, रैपिंग अप, और क्या लिखा है, ड्यूरिंग मेंसेस को सर्कल करो। ठीक है, तो ड्यूरिंग मेंसेस क्या है, एमिलेरेशन मिल रहा है बेलाडोना के हेडेक में, तो ड्यूरिंग मेंसेस एमिलेरेशन है किसके अंदर, हेडेक में, किसमें, बेलाडोना में। अब जब ये चीज़ मैं देखता हूँ ना, ड्यूरिंग मेंसेस, अब इससे रिलेटेड और भी मेडिसिन में हमने कुछ सिम्टम्स देखे हैं, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं एलियम सीपा की बात करूं, तो एलियम सीपा जब मैंने आपको पढ़ाया होगा, तो वहां पर भी मैंने आपको ये पॉइंट अंडरलाइन कराया होगा एलन की नोट में, कि हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस, एलियम सीपा में लिखा हुआ है एलन की नोट में, हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस, रिटर्न्स व्हेन फ्लो डिसअपियर, और कैसा हेडेक होता है यहाँ पर, कटारल डल हेडेक। तो बेसिकली बेलाडोना के अंदर भी ड्यूरिंग मेंसेस एमिलेरेशन मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है। एलियम सीपा में भी यही है कि हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस, बट यहाँ पर एलियम सीपा में जो हेडेक होता है कैसा होता है, कटारल डल हेडेक होता है। वहीं बेलाडोना में कैसा होता है, कंजेस्टिव थ्रोम्बिंग हेडेक होता है ना। तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करना है। और क्या लिखा हुआ है एलियम सीपा में, एलियम सीपा में लिखा हुआ है
हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस एंड रिटर्न्स, वापस आ जाता है व्हेन फ्लो डिसअपीयर। फिर लेकेसिस की अगर हम बात करें तो लेकेसिस में तो जितने भी पेन्स होते हैं वो रिलीव्ड होते हैं बाय फ्लो एंड ऑलवेज बेटर ड्यूरिंग मेंसेस। ये किसके अंदर लिखा हुआ है? लेकेसिस के अंदर लिखा हुआ है। फिर अगर मैं जिंकम मेट की बात करूं तो वहां पर भी लिखा हुआ है ऑलवेज फील बेटर एवरी वे एज सून एज द मेंसेस बिगिन टू फ्लो। तो जो जिंकम मेट है उसका भी जो पेशेंट होता है वो ऑलवेज फील बेटर एवरी वे एज सून एज द मेंसेस बिगिन टू फ्लो एंड इट रिलीव्स ऑल हर सफरिंग, इट रिलीव्स ऑल हर सफरिंग्स बट दे रिटर्न अगेन सून आफ्टर द फ्लो सीजेस। तो जैसे ही फ्लो सीज करता है वैसे ही वो वापस आ जाते हैं। तो ये किसके अंदर है? तो ये जिंकम मेट के अंदर लिखा हुआ है। वहीं इसका जस्ट अपोजिट एक्टिया रेसिमोसा, तो जब मैंने आपको एक्टिया रेसिमोसा पढ़ाया होगा वहां पर मैंने अंडरलाइन किया होगा एक्टिया रेसिमोसा का कॉमन नेम क्या होता है? ब्लैक कोहोश, ये आपको याद रखना है। वहां पर मैंने आपको बताया होगा कि एक्टिया रेसिमोसा में जस्ट उल्टा है। इन सब में हम देख रहे हैं कि रिलीफ मिल रहा है ना। बेलाडोना में भी मेंसेस के टाइम पर जो हेडेक है ड्यूरिंग मेंसेस उसमें एमिलरेशन मिल रहा है। अगर हम एलियम सीपा की बात करें तो उसके अंदर भी जो हेडेक है वो सीज कर जा रहा है ड्यूरिंग मेंसेस, बट जब फ्लो स्टॉप कर रहा है तो वापस से हेडेक जो है रिटर्न कर जा रहा है और कटारल डल हेडेक देखने को मिल रहा है। लेकेसिस के अंदर तो ऑलवेज बेटर ड्यूरिंग मेंसेस है ना, ये ही चीज़ लिखी हुई है। उसमें क्या लिखा हुआ है? ऑलवेज बेटर ड्यूरिंग मेंसेस। जिंकम मेट में भी हमने देखा कि भाई उसके भी जो ऑलवेज फील बेटर, ऐसा ही सिम्टम जिंकम मेट में भी कि ऑलवेज फील बेटर एवरी वे एज सून एज मेंसेस बिगिन टू फ्लो एंड इट रिलीव्स ऑल हर सफरिंग्स। एंड जब फ्लो डिसअपीयर होता है या फ्लो सीज करता है तो फिर से वो कंप्लेंट्स वापस आ जाती हैं। तो ये जिंकम मेट में है। तो इन सब में देख है कि मेंसेस के टाइम पर क्या मिल रहा है? रिलीफ मिल रहा है। वहीं अगर मैं एक्टिया रेसिमोसा की बात करूं तो वहां पर क्या लिखा हुआ था कि इंक्रीज ऑफ मेंटल सिम्टम ड्यूरिंग मेंसेस। इंपॉर्टेंट, कंपेयर करो इसे, इसको अंडरलाइन करो। मैंने अंडरलाइन कराया होगा आपको आपके एलन की नोट में कि इंपॉर्टेंट है कि इंक्रीज ऑफ मेंटल सिम्टम्स ड्यूरिंग मेंसेस, इंक्रीज ऑफ मेंटल सिम्टम्स ड्यूरिंग मेंसेस। तो एक्टिया रेसिमोसा में और सब में रिलीफ मिल रहा है, बट यहां पर क्या हो रहा है? मेंटल सिम्टम्स इंक्रीज हो जा रहे हैं ड्यूरिंग मेंसेस। और वहां पर नर्वस सिस्टम में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है एक्टिया रेसिमोसा में, क्या कि स्पाज्म, हिस्टेरिकल और एपिलेप्टिक रिफ्लेक्स फ्रॉम यूट्राइन डिसीज वर्ड्स ड्यूरिंग मेंसेस। तो एक्टिया रेसिमोसा में एग्रीवेशन है ड्यूरिंग मेंसेस, ठीक है, देख रहे हो, अपोजिट है। तो इसीलिए मैंने आपको यहां बताया कि भाई एक्टिया रेसिमोसा में क्या है? अपोजिट है। एक्टिया रेसिमोसा में मेंटल सिम्टम्स भी इंक्रीज कर जा रहे हैं, है ना, और जो स्पाज्म्स वगैरह हैं, हिस्टेरिकल एपिलेप्टिक और जो हिस्टेरिकल एपिलेप्टिक स्पाज्म वगैरह हैं वो वर्ड्स हो जा रहे हैं ड्यूरिंग मेंसेस। किसके अंदर? एक्टिया रेसिमोसा के अंदर। तो अगर हम वापस से एगेरिकस पर आएं तो अब हम चलते हैं एगेरिकस के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। तो अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं, क्या लिखा हुआ है? नर्वस प्रोस्ट्रेशन आफ्टर सेक्सुअल डिपाउचेस, ठीक है, आफ्टर सेक्सुअल डिपाउचेस। तो इसको अच्छे से आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। नर्वस प्रोस्ट्रेशन को अंडरलाइन करो, आफ्टर सेक्सुअल डिपाउचेस को सर्कल करो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या लिखा हुआ है? प्रोलेप्सिस पोस्ट क्लाइमेट्रिक बियरिंग डाउन पेन ऑलमोस्ट इनटॉलरेबल। अब ये जो बियरिंग डाउन पेन है ऑलमोस्ट इनटॉलरेबल, इसको अपनी एलन की नोट में सर्कल करो। अब इससे रिलेटेड सिम्टम, ये जो सिम्टम है ऐसा ही सिम्टम और किन किन मेडिसिन में देखने को मिलता है उन सबको अब हम कंपेयर करने वाले हैं एगेरिकस से। तो एगेरिकस के अंदर क्या है? ध्यान से एक बार इसे याद करो पहले कि प्रोलेप्सिस है, पोस्ट क्लाइमेट्रिक एंड आगे क्या लिखा है? बियरिंग डाउन पेन ऑलमोस्ट इनटॉलरेबल, ऑलमोस्ट इनटॉलरेबल। वहीं अब जो हमें मेडिसिन कंपेयर करनी है तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे किस मेडिसिन के साथ? तो हम कंपेयर करेंगे लिलियम टिक के साथ। तो लिलियम टिक फटाफट से अपनी एलन की नोट में खोलो। लिलियम टिक के लिए पेज नंबर खोलो, पेज नंबर 178। तो फटाफट से अपनी एलन की नोट का पेज नंबर 178 खोलो। तो जब आप अपनी एलन की नोट में पेज नंबर 178 खोलेंगे तो लिलियम टिक में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो लिलियम टिक का जो सबसे पहले क्या याद करो? इसका कॉमन है। तो लिलियम टिक
टिक का कॉमन नेम होता है टाइगर लिली। क्या होता है? लिलियम टिक का कॉमन नेम होता है टाइगर लिली, इसे याद करो। फिर आप देखेंगे कि लिलियम टिक में क्या लिखा हुआ है, हेडेक एंड मेंटल एलिमेंट्स डिपेंडिंग ऑन यूट्राइन इरिटेशन और डिस्प्लेसमेंट, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज एंड इरिटेबल हार्ट। आगे लिखा हुआ है बियरिंग डाउन सेंसेशन इन एब्डोमेन, इंपॉर्टेंट, इसे अंडरलाइन करो। बियरिंग डाउन सेंसेशन इन एब्डोमेन एंड पेल्विस एज दो ऑल ऑर्गन्स वुड स्केप, एज दो ऑल ऑर्गन वुड स्केप, अंडरलाइन करो इसे। एंड एम्यूलरेटेड बाय सपोर्टिंग वल्वा विद हैंड विद पाल्पिटेशन, इसको सर्कल करो। क्या है? एम्यूलरेशन कब मिल रहा है? इसको सर्कल करो अच्छे से। एम्यूलरेशन मिल रहा है सपोर्टिंग वल्वा विद हैंड विद पाल्पिटेशन। किसके अंदर है? लिलियम टिक के अंदर है। तो लिलियम टिक के अंदर भी क्या है? बियरिंग डाउन सेंसेशन है। और यहां पर क्या इसको कैसा लगता है? ऐसा लगता है, ऐसी सेंसेशन होती है कि एब्डोमेन, क्या कैसी सेंसेशन होती है कि जो एब्डोमेन एंड पेल्विस है उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं वुड स्केप, और इसके लिए ये क्या करता है, इसकी जो पेशेंट होती है वो क्या करती है? सपोर्ट करती है वल्वा को विद हैंड, एंड साथ में क्या होती है? पाल्पिटेशन होती है। क्योंकि हमने ऊपर देखा क्या है? इरिटेबल हार्ट है, इरिटेबल हार्ट, तो पाल्पिटेशन भी साथ में देखने को मिलती है विद पाल्पिटेशन। इंपॉर्टेंट, सपोर्टिंग द वल्वा विद हैंड विद पाल्पिटेशन, बियरिंग डाउन सेंसेशन। और क्या कैसा फील होता है कि जो ऑर्गन्स हैं वो स्केप कर जाएंगे। ठीक है, वो ऑर्गन जो है स्केप कर जाएंगे। ये किसके अंदर है? ये लिलियम टिक के अंदर है। इसके बाद अगली मेडिसिन पर आओ। अगली मेडिसिन है म्यूरेक्स। तो म्यूरेक्स के लिए फटाफट से अपनी एलन की नोट का पेज नंबर खोलो 207। तो 207 पेज नंबर जब आप खोलेंगे एलन की नोट में तो आपको म्यूरेक्स मिल जाएगी। तो म्यूरेक्स में ये वाला पॉइंट अच्छे से अंडरलाइन करो। क्या लिखा हुआ है? लीस्ट कॉन्टैक्ट ऑफ अ पार्ट कॉजेज वायलेंट सेक्सुअल एक्साइटमेंट। तो लीस्ट कॉन्टैक्ट ऑफ अ पार्ट कॉजेज वायलेंट सेक्सुअल एक्साइटमेंट किसके अंदर है? म्यूरेक्स के अंदर है। वहीं अगर आप ब्रैकेट में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? एक्सेसिव सेक्सुअल इरिटेशन ड्राइविंग टू सेल्फ अब्यूज किसके अंदर है? ऑरिगेनम और जिंकम में है। ठीक है, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? वायलेंट एक्साइटमेंट इन सेक्सुअल ऑर्गन एंड एक्सेसिव डिजायर फॉर एन एम्ब्रेस। ठीक है, तो म्यूरेक्स में क्या होता है? वायलेंट एक्साइटमेंट होता है इन सेक्सुअल ऑर्गन एंड एक्सेसिव डिजायर फॉर एन एम्ब्रेस। वहीं इसका उल्टा सीपिया में डिजायर नहीं होती है ना? इसका उल्टा देखने को, म्यूरेक्स का जस्ट उल्टा देखने को मिलता है किसके अंदर? सीपिया के पेशेंट में। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे म्यूरेक्स में आगे क्या लिखा हुआ है? म्यूरेक्स में आगे लिखा हुआ है, यहां पर भी क्या देखने को मिलता है? बियरिंग डाउन सेंसेशन देखने को मिलता है, एज इफ इंटरनल ऑर्गन वुड बी पुश्ड आउट। इंपॉर्टेंट, पुश्ड आउट को सर्कल करो। तो यहां पर भी क्या है? बियरिंग डाउन सेंसेशन है, और बियरिंग डाउन सेंसेशन है एज इफ इंटरनल ऑर्गन वुड बी pushed out, must sit down and cross the limb to ameliorate the pressure। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो म्यूरेक्स के अंदर भी क्या है? बियरिंग डाउन सेंसेशन है। यहां पर इसे कैसा लगता है कि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वुड बी पुश्ड आउट, एंड इसलिए ये क्या करती है? ये बैठती है मस्ट सिट एंड क्रॉस द लिम्ब टू एम्यूलरेट द प्रेशर। ठीक है, अब यही सिम्टम कि क्रॉस करना लेग को, यही सिम्टम किसके अंदर देखने को मिलता है? सीपिया में भी देखने को मिलता है। बट डिफरेंस क्या है सीपिया म्यूरेक्स में? कि सीपिया में ये जो सेक्सुअल डिजायर है ये एब्सेंट होती है, उसे एवर्जन होता है इससे, है ना? बट म्यूरेक्स में ये चीज प्रोमिनेंट है, उसको डिजायर होती है। वहीं इसका उल्टा सीपिया में नहीं होती है। बट सीपिया के अंदर भी वो सीपिया की भी पेशेंट भी क्या करती है? क्रॉस करती है लिम्ब को, म्यूरेक्स की तरह। तो इस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब अगर हम अगली मेडिसिन पर चलें जो कि हमारी सीपिया है, तो सीपिया के लिए पेज नंबर 280 पर आओ। तो जब आप पेज नंबर 280 खोलेंगे अपनी एलन की नोट में तो आपको मिल जाएगी सीपिया मेडिसिन। एंड इसमें क्या लिखा हुआ है कि वायलेंट स्टिचेस, पहला पॉइंट जो आपको याद करना है, क्या इसको अंडरलाइन करो, वायलेंट स्टिचेस upward in the vagina, lancinating pain from uterus to umbilicus। तो
लेंसिनेटिंग पेन होता है फ्रॉम यूट्रस टू, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, यूट्रस से अम्बलाइकस की तरफ आ रहा है, किसके अंदर, सीपिया के अंदर। तो वायलेंट स्टिचेस अपवर्ड इन द वजाइना, लेंसिनेटिंग पेन फ्रॉम यूट्रस टू अम्बलाइकस, किसके अंदर है, सीपिया के अंदर है। इंपॉर्टेंट, आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोलेप्सिस ऑफ यूट्रस एंड वजाइना, प्रोलेप्सिस ऑफ यूट्रस एंड वजाइना, pressure and bearing down as if everything would protrude from pelvis। important, protrude को सर्कल करो। तो म्यूरेक्स में क्या था, pushed out, है ना। इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये सिम्टम एज इट इज आ सकते हैं एमसीक्यू में, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर पुश्ड आउट लिखा है ना, क्योंकि बियरिंग डाउन सेंसेशन तो एगैरिकस के अंदर भी है, बियरिंग डाउन सेंसेशन एगैरिकस के अंदर भी है, बियरिंग डाउन सेंसेशन लिलियम टिक के अंदर भी है, बियरिंग डाउन सेंसेशन म्यूरेक्स के अंदर भी है, बियरिंग डाउन सेंसेशन आपकी सीपिया के अंदर भी है। तो आपको डिफरेंशिएट पता होना चाहिए ना, कैसे करोगे, कि जैसे कि अगर पुश्ड आउट लिखा हुआ है ना, तो किसके अंदर है, किसके अंदर है, किस में है, पुश्ड आउट लिखा हुआ, तो एलन की नोट में पुश्ड आउट लिखा हुआ है, किसके अंदर, म्यूरेक्स के अंदर है। वहीं सीपिया में क्या लिखा हुआ है, प्रोट्रूड फ्रॉम पेल्विस, प्रोट्रूड फ्रॉम पेल्विस। और लिलियम टिग में क्या लिखा हुआ है, स्केप, वहां क्या लिखा हुआ है, स्केप लिखा हुआ है। तो स्केप लिखा हुआ है तो लिलियम टिग है, पुश्ड आउट लिखा हुआ है तो क्या है आपका म्यूरेक्स है, और प्रोट्रूड लिखा हुआ है तो वो क्या है, सीपिया। ये एमसीक्यू में आपको हेल्प करेंगे, फ्रॉम पेल्विस। एंड इसमें भी क्या है, मस्ट क्रॉस लिम्ब, मस्ट क्रॉस लिम्स lightly or sit, must cross limbs lightly or sit close to prevent with operation of breathing। यहाँ क्या है, ऑपरेशन ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। तो यहाँ क्या है, विद ऑपरेशन ऑफ ब्रीथिंग, ऑपरेशन ऑफ ब्रीथिंग को अंडरलाइन करो। क्यों मैं कह रहा हूं अभी बताता हूं, क्योंकि सीपिया के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, प्रोलैप्स देखने को मिल रही है, किसके साथ, विद ऑपरेशन ऑफ ब्रीथिंग के साथ। वहीं अगर मैं एस्कुलस हिप की बात करूं, तो जब मैंने आपको एस्कुलस हिप बताया था, पढ़ा होगा, वहां मैंने अंडरलाइन करा होगा कि एस्कुलस हिप में क्या होता है, एस्कुलस हिप में भी प्रोलैप्सस यूट्राई के केस में देते हैं हम, वो भी वहां पर क्या है, विद लंबोसेक्रल बैक एक। तो अगर विद लंबोसेक्रल बैक एक प्रोलैप्स है तो एस्कुलस हिप है, और अगर ऑपरेशन ऑफ ब्रीथिंग तो सीपिया है, दोनों प्रोलैप्स की मेडिसिन है। इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने बताया। तो आपको ये एज इट इज पॉइंट आपने अंडरलाइन कर रखा होगा। क्या लिखा हुआ है एलन की नोट में, एस्कुलस हिप में पूरी लाइन क्या है, प्रोलैप्सस यूट्राई एंड एक्रिड डार्क लिकोरिया। एस्कुलस हिप में क्या है, एक्रिड डार्क लिकोरिया विद लंबोसेक्रल बैक एक, इंपॉर्टेंट, लंबोसेक्रल बैक एक, एंड ग्रेट फटीग फ्रॉम वॉकिंग, ग्रेट फटीग होता है एंड फ्रॉम वॉकिंग, ठीक है। तो ये चीज है एस्कुलस हिप के अंदर। तो बेसिकली अगर मैं आपको ओवरऑल पूरा रिवाइज कराऊं, ठीक है, बोला अपनी एलन की नोट में एगैरिकस मस्कैरियस, वहां पर हमने अभी क्या देखा है, हमने देखा कि भाई एगैरिकस में क्या है, प्रोलैप्सस, पोस्ट क्लाइमेक्ट्रिक, बियरिंग डाउन पेन ऑलमोस्ट इनटॉलरेबल, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई ये बियरिंग डाउन पेन ऑलमोस्ट इनटॉलरेबल, ये तो और मेडिसिन में भी है, किस किस में है, तो सबसे पहले देखा हमने लिलियम टिग में। लिलियम टिग में हमने बियरिंग डाउन वाला पॉइंट देखने से पहले हमने एक चीज जाना कि भाई लिलियम टिग के पेशेंट में क्या है, हेडेक एंड मेंटल एलिमेंट्स होती हैं, वो एलिमेंट्स डिपेंडिंग ऑन यूट्राइन इरिटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी एंड क्या है, इरिटेबल हार्ट, ठीक है। फिर हमने देखा कि उसमें क्या लिखा हुआ था, बियरिंग डाउन सेंसेशन इन एब्डोमेन एंड पेल्विस एज दो ऑल ऑर्गन वुड एस्केप एंड एमिलरेटेड बाय सपोर्टिंग द वल्वा विद हैंड विद पाल्पिटेशन, इंपॉर्टेंट। फिर हमने म्यूरेक्स देखा, म्यूरेक्स में हमने देखा कि भाई वहां पर लीस्ट कॉन्टैक्ट ऑफ पार्ट्स कॉजेज वायलेंट सेक्सुअल एक्साइटमेंट एंड वायलेंट एक्साइटमेंट इन सेक्सुअल ऑर्गन एंड एक्सेसिव डिजायर फॉर एन एम्ब्रेस देखने को मिलता है म्यूरेक्स के अंदर। वहीं सीपिया के अंदर तो एवर्जन होता है, तो उल्टा देखने को मिलता है इसका जस्ट सीपिया के अंदर। फिर देखा हमने कि म्यूरेक्स के अंदर बियरिंग डाउन सेंसेशन है और यहाँ पर इंटरनल ऑर्गन वुड बी पुश्ड आउट एंड मस्ट सिट डाउन एंड क्रॉस द लिम्ब टू एमिलरेट द प्रेशर। वहीं सीपिया के अंदर हमने क्या देखा, सीपिया के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर सबसे पहले देखा कि यहाँ पर वायलेंट स्टिचेस अपवर्ड इन द वजाइना, लेंसिनेटिंग पेन होता है फ्रॉम यूट्रस टू अम्बलाइकस।
सीपिया भी प्रोलैप्सिस के केस में, यहाँ पर प्रोलैप्स के साथ क्या है, विद ऑपरेशन ऑफ ब्रीथिंग, है ना, मींस डिफिकल्ट ऑपरेशन ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने आपको अंडरलाइन करा अच्छे से, विद ऑपरेशन ऑफ ब्रीथिंग देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी बियरिंग डाउन सेंसेशन है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसा लगता है एवरीथिंग वुड प्रोट्रूड फ्रॉम पेल्विस, इंपॉर्टेंट क्या बताया, प्रोट्रूड फ्रॉम पेल्विस, और इसलिए ये क्या करती है, ये भी क्रॉस द लिम्स एंड सिट क्लोज टू प्रिवेंट इट, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ किसके अंदर लिखी हुई है, सीपिया के अंदर लिखी हुई है। एस्कुलस हिप में भी मैंने बताया कि ये भी प्रोलैप्सिस के लिए, बट यहाँ पर क्या है, विद लंबोसेक्रल बैक एक। इसके अलावा एस्कुलस हिप में एक्री डार्क लुकोरिया होता है, ग्रेट फटीग फ्रॉम वॉकिंग, ये सब चीज़ें लिखी हुई है एस्कुलस हिप के अंदर। इसके बाद अगर हम एगैरिकस पर, इसके अगले पॉइंट पर अगर हम आए, बैक, तो बैक बहुत इंपॉर्टेंट है एगैरिकस का, आपको याद करना है अच्छे से। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, स्पाइनल अफेक्शंस, है ना, मैंने एगैरिकस में आपको स्पाइनल अफेक्शंस को सर्कल कराया था, है ना, इसीलिए कराया था। क्या लिखा हुआ है बैक में, स्पाइनल इरिटेशन, अब देखोगे ज़्यादातर सिम्टम इससे रिलेटेड, तो स्पाइनल इरिटेशन ड्यू टू सेक्सुअल एक्सेस, इसको अंडरलाइन करो, स्पाइनल इरिटेशन देखने को मिलती है ड्यू टू सेक्सुअल एक्सेस, अंडरलाइन करो। एपिलेप्सी फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन, इंपॉर्टेंट, एपिलेप्सी फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन, एपिलेप्सी को सर्कल करो और सप्रेस्ड इरप्शन को अंडरलाइन करो। तो सप्रेस्ड इरप्शन से क्या देखने को मिलती है, एपिलेप्सी देखने को मिलती है एगैरिकस के अंदर। वहीं अगर मैं इससे मिलते जुलते सिम्टम और भी मेडिसिन में देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जिंकम मेट की, तो फटाफट से जिंकम मेट खोलो अपनी एलन की नोट में, वहां पर आपको देखने को मिलेगा, वहां पर कोरिया देखने को मिलता है, कोरिया देखने को मिलता है फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन। तो सप्रेस्ड इरप्शन की वजह से एपिलेप्सी देखने को मिल रही है एगैरिकस के अंदर, वहीं कोरिया देखने को मिल रहा है किसके अंदर, तो कोरिया देखने को मिल रहा है जिंकम मेट के अंदर। और क्या है, फ्रॉम फ्राइट, तो फ्रॉम फ्राइट से भी है, तो फ्रॉम फ्राइट से तो हमें एक और चीज़ याद आती है, एकोनाइट नेपेलस। एकोनाइट नेपेलस में हमने क्या देखा था कि एकोनाइट नेपेलस में एमिनोरिया इन प्लेथोरिक यंग गर्ल्स फ्रॉम फ्राइट देखने को मिलता है। तो फ्रॉम फ्राइट कोरिया देखने को मिल रहा है जिंकम मेट के अंदर, और फ्रॉम फ्राइट एमिनोरिया देखने को मिल रहा है यंग प्लेथोरिक यंग गर्ल्स के अंदर, किसके अंदर, एकोनाइट नेपेलस के अंदर। ऐसे कंपेयर करके पढ़ना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पहले हमने देखा भाई जो सप्रेस्ड इरप्शन की वजह से एपिलेप्सी देखने को मिल रही है एगैरिकस के अंदर, ठीक है। कोरिया देखने को मिल रहा है सप्रेस्ड इरप्शन की वजह से किसके अंदर, जिंकम मेट के अंदर, और कोरिया फ्राइट की वजह से भी देखने को मिलता है जिंकम मेट के अंदर, और फ्राइट की वजह से एमिनोरिया इन यंग प्लेथोरिक गर्ल्स किसमें देखने को मिल रहा है, एमिनोरिया फ्राइट की वजह से, तो एकोनाइट नेपेलस के अंदर। फिर अगर हम अगली मेडिसिन पर चलें जो कि है सोराइनम, तो सोराइनम में अगर आप देखेंगे अपनी एलन की नोट में, वहां पर क्या लिखा हुआ है उसे भी अंडरलाइन करो, ailments from suppressed itch or other skin disease when sulfur fails to relieve severe from slight emotion, ठीक है, इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है कि सोराइनम में भी एलिमेंट्स किसकी वजह से हो रहे हैं, सप्रेस्ड इच की वजह से हो रहे हैं, और अदर स्किन डिसीजेस की वजह से, ठीक है, स्किन डिसीजेस की वजह से, व्हेन सल्फर फेल्स, है ना, टू रिलीव, मतलब यहाँ पर और ज़्यादा सीवियर केस है, और फ्रॉम स्लाइट इमोशंस, ठीक है। तो ये किसके अंदर है, तो सोराइनम के अंदर है, इंपॉर्टेंट, इसे भी आपको अंडरलाइन करना है। तो अगर आप वापस से आ जाओ एगैरिकस पर, ठीक है, वापस से खोलो अपनी एगैरिकस मस्कैरियस, ठीक है। तो वापस से अगर आप एगैरिकस पर आएंगे तो अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, बैक में ही अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि स्पाइन सेंसिटिव टू टच वर्स मॉर्निंग, ठीक है, स्पाइन सेंसिटिव टू टच, इसको अच्छे से अंडरलाइन करो। अब ऐसा ही सिम्टम और किस मेडिसिन में है, तो थेरिडियन में भी देखने को मिलता है। तो थेरिडियन के लिए पेज नंबर खोलो 310, फटाफट से अपनी एलन की नोट में पेज नंबर 310 खोलो, वहाँ पर आपको थेरिडियन मेडिसिन मिल जाएगी। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, ग्रेट सेंसिटिवनेस बिटवीन द वर्टिब्रा, इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्या है, ग्रेट सेंसिटिवनेस बिटवीन द वर्टिब्रा, इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करो।
एगेरिकस में क्या है, स्पाइन सेंसिटिव टू टच, ठीक है, स्पाइन सेंसिटिव टू टच, है ना, वर्ड्स मॉर्निंग, इतनी चीजें लिखी हुई है किसके अंदर, एगेरिकस के अंदर, ठीक है। वहीं थेरिडियन में क्या लिखा हुआ है, ग्रेट सेंसिटिवनेस बिटवीन द वर्टिब्रा, इंपॉर्टेंट, बहुत पिक्यूलियर, बिटवीन द वर्टिब्रा को सर्कल करो, ग्रेट सेंसिटिवनेस बिटवीन वर्टिब्रा, सिट साइडवेज इन अ चेयर, इंपॉर्टेंट, ये सिम्टम एज इट इज एमसीक्यू में पूछ सकता है, ये सिम्टम एज इट इज लिख देगा, पूछ लेगा कौन सी मेडिसिन, आपको पता होना चाहिए, थेरिडियन, ठीक है, थेरिडियन में लिखा हुआ है। सिट साइडवेज इन अ चेयर, इसको सर्कल करो, सिट साइडवेज इन अ चेयर टू अवॉइड प्रेशर अगेंस्ट स्पाइन, टू अवॉइड प्रेशर अगेंस्ट स्पाइन, एंड एग्रीवेशन है बाय लीस्ट नॉइस एंड जार ऑफ फुट ऑन फ्लोर, ठीक है। तो थेरिडियन ना बहुत ज़्यादा ना सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है, तो इसकी सेंसिटिवनेस इतनी ज़्यादा मार्क्ड होती है, वो मैं इसी की सेंसिटिवनेस को दिखाने के लिए मैं आपको और पॉइंट्स बताता हूँ इस थेरिडियन के, जो आपको एलन की नोट में मार्क करना है। क्या लिखा हुआ है इसके अलावा, ये भी अच्छे से याद कर लो, क्या लिखा हुआ है, फॉर एक्सट्रीम नर्वस सेंसिटिवनेस ऑफ प्यूबर्टी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड क्लाइमेक्ट्रिक ईयर्स, फॉर एक्सट्रीम नर्वस सेंसिटिवनेस ऑफ प्यूबर्टी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड क्लाइमेक्ट्रिक ईयर्स, अंडरलाइन करो इस पॉइंट को भी अपनी एलन की नोट में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि थेरिडियन क्या है, किसके लिए, फॉर एक्सट्रीम नर्वस सेंसिटिवनेस ऑफ प्यूबर्टी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड क्लाइमेक्ट्रिक ईयर्स, प्यूबर्टी को सर्कल करो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को सर्कल करो और क्लाइमेक्ट्रिक ईयर्स को सर्कल करो और अंडरलाइन करो एक्सट्रीम नर्वस सेंसिटिवनेस। तो एक्सट्रीम नर्वस सेंसिटिवनेस ऑफ प्यूबर्टी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड क्लाइमेक्ट्रिक ईयर्स, किसके अंदर, थेरिडियन के अंदर। आगे क्या लिखा हुआ है, नॉजिया फ्रॉम, नॉजिया इसको भी अंडरलाइन करो अपनी एलन की नोट में, नॉजिया फ्रॉम लीस्ट मोशन एंड स्पेशली ऑन क्लोजिंग द आईज फ्रॉम फास्ट राइडिंग इन अ कैरियज, देख लो बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस है यहाँ पर, नॉजिया देखने को मिलती है फ्रॉम लीस्ट मोशन, लीस्ट मोशन, ठीक है, तो लीस्ट मोशन से नॉजिया देखने को मिल रहा है, तो बेसिकली कैरियज राइडिंग में भी है ना, फ्रॉम फास्ट कैरियज राइडिंग से भी होगा। इसके अलावा क्या है, स्पेशली ऑन क्लोजिंग द आईज, तो क्लोजिंग द आईज से भी क्या है, नॉजिया है, तो नॉजिया फ्रॉम लीस्ट मोशन अंडरलाइन करो एंड स्पेशली ऑन क्लोजिंग द आईज एंड फ्रॉम फास्ट राइडिंग इन अ कैरियज। इसके बाद अगला पॉइंट जो आपको अंडरलाइन करना है वो क्या है, टूथएक, टूथएक, एवरी स्ट्रिल साउंड पेनिट्रेट्स द टीथ, इंपॉर्टेंट, क्या लिखा हुआ है, टूथएक, टूथएक, एवरी स्ट्रिल साउंड, इसको अंडरलाइन करो अच्छे से, एवरी स्ट्रिल साउंड पेनिट्रेट्स टीथ, किसके अंदर है, थेरिडियन के अंदर है, एवरी साउंड सीम्स टू पेनिट्रेट थ्रू द होल बॉडी कॉजिंग नॉजिया एंड वर्टिगो, इंपॉर्टेंट, ये भी लाइन अंडरलाइन करो, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट जो थेरिडियन में आपको याद रखना वो क्या है, हेडेक व्हेन बिगिनिंग टू मूव, हेडेक क्योंकि मोशन से एग्रीवेशन है, तो हेडेक व्हेन बिगिनिंग टू मूव एज ऑफ अ डल हैवी प्रेशर बिहाइंड द आईज, वॉयलेंट डीप इन द ब्रेन, एग्रीवेशन है लाइंग डाउन से, एग्रीवेशन है लाइंग डाउन से, और क्या है, और वेरी मच एग्रीवेशन फ्रॉम अदर्स वॉकिंग ऑन द फ्लोर और फ्रॉम लीस्ट मोशन ऑफ द हेड, किसके अंदर है, तो थेरिडियन के अंदर है। इसके बाद हमें अगली मेडिसिन जो देखनी है वो कौन सी कंपेयर करनी है, टेरेंटुला करनी है। तो 308 पेज नंबर पर आ जाओ अपनी एलन की नोट में, तो जब आप 308 पेज नंबर पर आएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी टेरेंटुला। तो टेरेंटुला में अगर आप एग्रीवेशन में जाएंगे तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोशन, कॉन्टैक्ट एंड टच ऑफ अफेक्टेड पार्ट। तो देखा ना हमने कि एगेरिकस में क्या है, स्पाइन सेंसिटिव टू टच है ना, तो उसी से मैंने बोला कि टेरेंटुला भी देखो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टच ऑफ अफेक्टेड पार्ट से एग्रीवेशन है, किसके अंदर, टेरेंटुला के अंदर है, तो इसको अंडरलाइन करो अच्छे से। और इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, नॉइस लिखा हुआ है, चेंज ऑफ वेदर लिखा हुआ है, बट अंडरलाइन करो टच ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स। तो एग्रीवेशन देखने को मिलता है टच ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स किसके अंदर, टेरेंटुला के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, टेरेंटुला के अंदर। इसके बाद अगर मैं आपको पूरा रिवाइज कराऊं, हमने क्या देखा,
तो हमने देखा कि भाई जो एगेरिकस है, एगेरिकस के अंदर वापस से आप फटाफट से एगेरिकस पर आ जाओ, तो हमने देखा अभी एगेरिकस में कि इसमें स्पाइन सेंसिटिव टू टच होता है, वर्स मॉर्निंग, ये चीज़ लिखी हुई है एगेरिकस के अंदर। थेरिडियन में क्या है कि वहाँ पर ग्रेट सेंसिटिवनेस है बिटवीन वर्टिब्रा, इसकी वजह से सिट साइड वाइज इन अ चेयर टू अवॉइड प्रेशर अगेंस्ट द स्पाइन, एग्रीवेशन हो रहा है फ्रॉम लीस्ट नॉइज, जार ऑफ फुट ऑन द फ्लोर। फिर मैंने बताया कि जो थेरिडियन होता है बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है, तो उससे रिलेटेड हमने कुछ सिम्टम देखे कि इतना ज़्यादा सेंसिटिवनेस इसमें देखने को मिलती है कि ये मेडिसिन दी जाती है फॉर extreme nervous sensitiveness of puberty during pregnancy and climacteric years, nausea होता है from least motion especially on closing the eyes from fast riding in a carriage, toothache होता है, every shrill sound penetrates the teeth, है ना, every sound seems to penetrate through the whole body causing nausea and vertigo। फिर देखा हमने headache from when beginning to move as of a dull heavy pressure behind the eyes, violent deep इन द ब्रेन, एग्रीवेशन हो रहा है लाइंग डाउन से, और वेरी मच एग्रीवेशन फ्रॉम अदर्स वॉकिंग ऑन द फ्लोर और फ्रॉम लीस्ट मोशन ऑफ हेड। तो ये सब हमने देखा कि थेरिडियन में देखने को मिलता है। इसके बाद हमने देखा कि भाई टेरेंटुला में एग्रीवेशन में देखा कि टच ऑफ अफेक्टेड पार्ट से एग्रीवेशन है किसके अंदर, टेरेंटुला के अंदर। तो अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पेन सोर एक्किंग इन लंबर एंड सेक्रल रीजन, इसको अंडरलाइन करो। पेन सोर एक्किंग इन लंबर एंड सेक्रल रीजन्स ड्यूरिंग एक्सर्शन इन द डे टाइम वाइल सिटिंग, वाइल सिटिंग को सर्कल करो, वाइल सिटिंग इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है, पेन सोर एक्किंग इन लंबर एंड सेक्रल रीजन्स ड्यूरिंग एक्सर्शन इन द डे टाइम, ड्यूरिंग एक्सर्शन इन द डे टाइम, और क्या लिखा हुआ है, वाइल सिटिंग, वाइल सिटिंग। ठीक है, अब इसको अंडरलाइन करो, इसको सर्कल करो अच्छे से। अब इससे रिलेटेड वाइल सिटिंग, सिटिंग से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स, कुछ और मेडिसिन हम देखने वाले हैं। जैसे अगर मैं एस्कुलस हिप की बात करूं, तो अगर आप एलन की नोट में एस्कुलस हिप खोलेंगे तो वहां मैंने अंडरलाइन कराया होगा आपको कि बैक गिव्स आउट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोलेप्सिस, लुकोरिया, व्हेन वॉकिंग और स्टूपिंग, मस्ट सिट और लाई डाउन। मतलब बैठने से एम्यूलरेशन मिल रहा है एस्कुलस हिप में, मस्ट सिट और लाई डाउन। ठीक है, वहीं लाई डाउन से एग्रीवेशन किसके अंदर है, थेरिडियन के अंदर है। थेरिडियन में क्या देखा था हमने हेडेक में कि एग्रीवेशन था लाइंग डाउन से, देख रहे हो एकदम अपोजिट। इसके बाद जिंकम मेट की अगर हम बात करें तो जिंकम मेट में हमने क्या देखा था, जिंकम मेट अगर आप देखेंगे अपनी एलन के नोट में क्या लिखा हुआ उसमें, स्पाइनल अफेक्शन बर्निंग अलोंग होल लेंथ ऑफ स्पाइन, इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करना है। स्पाइनल अफेक्शन बर्निंग अलोंग होल लेंथ ऑफ स्पाइन, बैक एक मच एग्रीवेटेड, बैक एक मच एग्रीवेटेड फ्रॉम सिटिंग, यहां क्या है, फ्रॉम सिटिंग से एग्रीवेशन है जिंकम में। एंड इधर इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पर एम्यूलरेशन मिलता है, इसको सर्कल कर लो, बाय वॉकिंग अबाउट। तो एग्रीवेशन तो है सिटिंग से जिंकम के अंदर भी एगेरिकस की तरह, बट जिंकम में एम्यूलरेशन है बाय वॉकिंग अबाउट, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जिंकम में एक और इंपॉर्टेंट सिम्टम है क्या, कैन नॉट बियर बैक टू बी टच्ड, कैन नॉट बियर बैक टू बी टच्ड किसके अंदर है, जिंकम के अंदर है। और एम्यूलरेशन, एंड एम्यूलरेशन जिंकम में किससे मिलता है, बाय मेंस्ट्रुअल फ्लो, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एम्यूलरेशन बाय मेंस्ट्रुअल फ्लो किसके अंदर है, जिंकम मेट के अंदर है। तो ये तीनों पॉइंट जिंकम मेट के आपको याद रखने हैं। वापस से आ जाओ एगेरिकस पर, तो वापस से एगेरिकस पर अगर आप आएंगे तो अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एवरी मोशन, एवरी टर्न ऑफ बॉडी, सबको अंडरलाइन करो, कॉजेज पेन इन स्पाइन, सिंगल वर्टिब्रा सेंसिटिव टू टच। यहां इंपॉर्टेंट क्या है कि एगेरिकस में सेंसिटिव टू टच इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, सिंगल वर्टिब्रा सेंसिटिव टू टच। वहीं ग्रेट सेंसिटिवनेस बिटवीन द वर्टिब्रा किसमें देखा था, थेरिडियन में देखा था। थेरिडियन में हमने देखा था ना कि वहां पर क्या था, ग्रेट सेंसिटिवनेस था बिटवीन द वर्टिब्रा। यहां पर क्या है एगेरिकस में, यहां पर है सिंगल वर्टिब्रा सेंसिटिव टू टच, इंपॉर्टेंट, ये कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। फिर अगर आप इसके एक्सट्रीमिटीज पर आएंगे तो क्या लिखा हुआ है,
uncertainty in walking, stumbling gait, stumbles over everything in the way, feels pain as if beaten when standing. Important, ठीक है, इसको अंडरलाइन करना है। नर्वस सिस्टम पर अगर आप आएंगे तो नर्वस सिस्टम में क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट एगैरिकस में इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स वाइल अवेक, मतलब जब जागा हुआ है ना, जगा हुआ है, सोया नहीं है, जगा हुआ अवेक है, तब क्या देखने को मिल रहा है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। वही ये जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं ये सीज कर जाते हैं ड्यूरिंग स्लीप। इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करो कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स वाइल अवेक एंड सीज ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है, इंपॉर्टेंट। कोरिया क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम सिंपल मोशन एंड जर्क्स ऑफ सिंगल मसल टू डांसिंग ऑफ होल बॉडी, ट्रेम्बलिंग ऑफ होल बॉडी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से अंडरलाइन करने हैं। इसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है ट्विचिंग ऑफ मसल ऑफ फेस। अगर सिर्फ ट्विचिंग ऑफ मसल ऑफ फेस है किसके अंदर, माइग्रेन के अंदर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट, माइग्रेन के अंदर क्या है, ट्विचिंग ऑफ मसल्स ऑफ फेस, इंपॉर्टेंट। इसके बाद स्किन में क्या लिखा हुआ है, स्किन के सिम्टम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज सिम्टम उठ के आपके एमसीक्यू में आ सकता है। क्या है इंपॉर्टेंट, चिलब्लेन्स दैट इच एंड बर्न इनटॉलरेबली। तो इच को अच्छे से सर्कल करो, बर्न इनटॉलरेबली को सर्कल करो, फ्रोस्ट बाइट एंड ऑल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपोजर टू कोल्ड स्पेशली इन फेस, अंडरलाइन करो। तो ऑल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपोजर टू कोल्ड स्पेशली इन फेस। आगे क्या लिखा हुआ है, सेंसेशन एज इफ आइस टच्ड और आइस कोल्ड नीडल्स वर पियर्सिंग द स्किन, या फिर एज फ्रॉम हॉट नीडल्स। तो आइस कोल्ड नीडल्स या फिर हॉट नीडल्स, है ना, पियर्सिंग द स्किन, ऐसी सेंसेशन किसके अंदर है, एगैरिकस के अंदर है। आगे क्या लिखा हुआ, बर्निंग, इचिंग, क्योंकि देख रहे हो इसके अंदर क्या है, बर्निंग, इनटॉलरेबली, इच है ना, ये सब देखने को मिल रहा है। तो यही लिखा हुआ है, बर्निंग, इचिंग, रेडनेस ऑफ वेरियस पार्ट्स, ईयर्स, नोज, फेस, हैंड्स एंड फीट, पार्ट्स रेड, स्वेलन, हॉट। तो ये सब सिम्टम किसके अंदर है, एगैरिकस के अंदर है। इसके बाद आ जाओ इसके मोडालिटीज पर। तो अगर हम एग्रीवेशन की बात करें तो किससे है, आफ्टर ईटिंग, आफ्टर क्वाइटस, कोल्ड एयर, मेंटल एप्लीकेशन और बिफोर थंडरस्टॉर्म। बिफोर थंडरस्टॉर्म को सर्कल करो। तो एगैरिकस के अंदर बिफोर थंडरस्टॉर्म क्या है, एग्रीवेशन है। वहीं अब इससे रिलेटेड, इस सिम्टम से रिलेटेड मेडिसिन देख लेते हैं। जैसे अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो फास्फोरस के अंदर एग्रीवेशन देखने को मिलता है ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। तो बिफोर थंडरस्टॉर्म एग्रीवेशन एगैरिकस के अंदर है, ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म एग्रीवेशन किसके अंदर है, फास्फोरस के अंदर है। एंड बिफोर, डेज बिफोर एंड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म किसके अंदर एग्रीवेशन देखने को मिलता है, सोराइनम के अंदर, क्योंकि सोराइनम के अंदर हमने देखा था ना कि ग्रेट सेंसिटिवनेस था उसे कोल्ड एयर से, इसीलिए उसे डेज बिफोर और ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म क्या होता है, एग्रीवेशन होता है। किसको, सोराइनम को। ड्यूरिंग सिर्फ है, अगर सिर्फ ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म एग्रीवेशन है तो फास्फोरस है, और बिफोर थंडरस्टॉर्म एग्रीवेशन किसके अंदर है, एगैरिकस के अंदर है। ऐसे कंपेयर करना है। इसके बाद अगर आप वापस से एगैरिकस पर आएंगे तो आखिरी है रिलेशन। तो रिलेशन में क्या लिखा हुआ है, जो एगैरिकस है सिमिलर होती है सिमिसिफ्यूगा, कैलकेरिया, कैनाबिस इंडिका, हायोस, कालीफॉस, लेक्सिस, नक्स वोमिका, ओपियम, स्टेमोनियम, इन डिलीरियम ऑफ एल्कोहलिज्म। किसके अंदर, इन डिलीरियम ऑफ एल्कोहलिज्म। अगला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सर्कल करना है, टू माइगेल, टेरेंटुला, जिंक इन कोरिया। तो अब हम देखते हैं कि टेरेंटुला देखेंगे और जिंक देखेंगे कि कैसे सिमिलर है हमारी एगैरिकस के इन कोरिया। इंपॉर्टेंट, कोरिया का मतलब मैंने आपको बता दिया, बेसिकली इट इज अ इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ लिम्स, ठीक है, इनवॉलेंटरी जर्किंग मूवमेंट्स ऑफ लिम्स, ठीक है। तो अगर मैं टेरेंटुला की बात करूं सबसे पहले, तो टेरेंटुला के लिए आप फटाफट से अपनी एलन की नोट का पेज नंबर 307 खोलो। तो टेरेंटुला में आपको मैंने ये पॉइंट मार्क कराए हैं, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, अडेप्टेड टू हाईली नर्वस ऑर्गेनिज्म स्पेशली कोरिक अफेक्शन वेयर होल बॉडी और राइट आर्म और लेफ्ट लेग आर अफेक्टेड। वहीं इसका उल्टा,
लेफ्ट आर्म और राइट लेग किसके अंदर अफेक्टेड होते हैं? अगैरिकस के अंदर होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट जो आपको मार्क करना है वो क्या है? कांस्टेंट मूवमेंट्स ऑफ लेग्स, आर्म्स, ट्रंक with inability to do anything, twitching and jerking of muscles। अगला पॉइंट आपको जो मार्क करना है वो क्या है? इसके अगला वाला पॉइंट हाइपरस्थीसिया भी देखने को मिलती है। हाइपरस्थीसिया लीस्ट एक्साइटमेंट इरिटेट्स फॉलोड बाय लैंग्वेज सैडनेस, एक्सट्रीम ऑफ टिप्स ऑफ फिंगर, एक्सट्रीम ऑफ टिप ऑफ फिंगर। तो हाइपरस्थीसिया देखने को मिलता है कहाँ पर? एक्सट्रीम ऑफ टिप्स ऑफ फिंगर। इंपॉर्टेंट, इसको सर्कल करो, एक्सट्रीम ऑफ टिप्स ऑफ फिंगर। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? हाइपरस्थीसिया देखने को मिल रहा है। इसके बाद आ जाओ जिंकम मेटालिकम पर। जिंकम मेटालिकम के लिए पेज नंबर खोलो 327, 327 पेज नंबर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा जिंकम मेटालिकम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कोरिया फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन, है ना। एपिलेप्सी फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन किसमें था? अगैरिकस के अंदर था, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है जिंकम में? ट्विचिंग एंड जर्किंग ऑफ सिंगल मसल्स, ट्विचिंग एंड जर्किंग ऑफ सिंगल मसल्स किसके अंदर है? जिंकम मेटालिकम के अंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ट्विचिंग, जर्किंग ये सब आपको किसके अंदर देखने को मिल रहा है? एगैरिकस के अंदर भी देखने को मिल रहा है। एगैरिकस में भी था ना कि उधर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, बट कब? वाइल अवेक बट सीज ड्यूरिंग स्लीप। ये इंपॉर्टेंट है वहाँ पर एगैरिकस के अंदर। तो और जिंकम के अंदर भी क्या देखने को मिला? ट्विचिंग एंड जर्किंग ऑफ सिंगल मसल देखने को मिल रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ ये जो हमने सारी मेडिसिन को कंपेयर करते हुए हमने पूरी एगैरिकस मस्कैरियस पढ़ ली। आई होप आपको जो ये वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करो, ताकि मैं ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं एंड इस सीरीज़ को मैं कंप्लीट कर पाऊँ। एंड अगर आपको अच्छा लगा ना तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है ताकि ये काम मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। सो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।